चंद्रमा कौन देखेंगे, चंद्रमा का बोलना नहीं, बिल्कुल से माइक ऑफ करें। तो वृश्चिक राशि है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा को हम देखेंगे कौन सी राशि पर बैठे। जिन जातकों को बिल्कुल नहीं समझ में आता वो बिल्कुल सारी चीजें देख लें ताकि कुंभ पूछ सके अंतिम में। तो आप ये देखिए कुंभ लग्न की पत्रिका हो गई, क्योंकि 11 नंबर की जो राशि होती है वो कुंभ राशि होती है। ये कुंभ लग्न हो गई। इसके पश्चात चंद्रमा जिस राशि पर बैठे हैं, आई थिंक अभी तक तो पता करेंगे कुंभ राशि कुंभ लग्न की पत्रिका है। माइक ऑफ करें। कौन पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहे हैं? ये रोहित पांडे जी पूछ रहे हैं। रोहित पांडे जी, अभी तक आप कहाँ थे, क्या तक आपको राशि नहीं पता चली? 12 राशि सुनाइए रोहित पांडे जी। जी आप रोहित पांडे जी, आप बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे तो सुना देंगे, हमको ही पता। अब हम जैसे पूछते हैं वैसे सुनाइए। हम नंबर बोलते हैं, आप राशि बोलिएगा, ठीक है? रोहित पांडे जी चेहरा दिखाइए अपना। हाँ एकदम ठीक है। हम राशि बोलेंगे, नंबर बोलिएगा, ठीक है? या ग्रह बोलेंगे, उनके स्वामी बोलिएगा। बताइए 6 का स्वामी कौन है? रोहित पांडे जी सामने देखिए, नीचे मत देखिए, ठीक है? 8 का स्वामी कौन है? सूर्य। हाँ वेरी गुड, 8 का स्वामी सूर्य। 5 का स्वामी कौन है? अभी 50-50 में है। 50-50 में है मतलब 50-50 क्लियर हुआ है। नहीं आप लोग यही देखिए, इसीलिए हम आप सभी को बोलते हैं कि बेसिक क्लियर रखिए। अब आप अरे ठीक क्या बोले महाराज जी, गलत बोले आप। वृश्चिक का स्वामी सूर्य थोड़ी ना होगा, वृश्चिक का स्वामी मंगल होगा। आपको राशि स्वामी को नहीं आते? रोहित पांडे जी बताइए। आप लोग कृपया अगर एटलीस्ट आप लोगों से अभी भी कोई जातक है तो बताइए जिनको राशि स्वामी ही नहीं आते। रोहित पांडे जी 12 का स्वामी बोलिए। गुरु। गुरु। और 10 का शनि। इधर उधर मत देखिए, इधर देखिए, आप देख कर देख नहीं, हमको सुनाई नहीं देता महाराज, इसीलिए ना अभी हेडफोन नहीं है, फोन है, इसलिए कान पे ऐसे रखे हुए रहते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। तो इसके बाद आप ये 3 का स्वामी कौन है? 3 का तो कंफर्म नहीं हो खैर 50-50। अरे आप कौन सी ऐसी टिकट है कंफर्म नहीं हो पा रही, अभी तक वेटिंग में है भाई? कम से कम 3 और आप लोग राशि स्वामी तो याद कर लीजिए। 1 8 मंगल, ऐसे याद करिए रोहित पांडे जी। 1 8 के स्वामी मंगल। आज पक्का हो जाएगा। अरे तो यहाँ हमारे बोलने का इंतजार कर रहे थे क्या कि आज कर लेंगे? 1 8 मंगल है, 2 7 शुक्र है, 3 6 बुध है, 4 चंद्रमा, 5 सूर्य, 9 12 गुरु, 10 11 शनि। क्योंकि आप लोग को अगर राशि स्वामी नहीं आते होंगे तो ये चीजें कुछ समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए रोहित पांडे जी ये 11 नंबर है। 11 जो ये पहला घर है, इस पहले माई बॉक्स पर सभी जातक कर, इस पहले घर में जो नंबर होता है वही हमारी लग्न मानी जाती है। यदि कोई भी लड़की या हम आपसे पूछेंगे आपकी लग्न कौन सी है, इस पहले घर में जो नंबर होगा, जैसे कुंभ राशि 11 नंबर है, 11 नंबर कौन सी राशि है? कुंभ राशि है। 11 नंबर के स्वामी कौन होते? शनि होते। माइक ऑफ करें। तो शनि होते हैं। तो अब यदि मान के चलिए यहाँ 8 नंबर आ, जैसे कि अब मान के चलिए यहाँ पहला घर है, मान लीजिए ये 1 नंबर है, तो 1 नंबर के स्वामी कौन होंगे? मंगल। तो लग्न के स्वामी कौन होंगे? मंगल। और लग्न कौन सी है? मेष, क्योंकि 1 नंबर मेष राशि होती है। तो हमें 12 राशि तो कम से कम याद होना चाहिए। इसी प्रकार चंद्र राशि हम जो देखेंगे तो हमारी राशि कौन सी है? चंद्रमा किस राशि पर बैठे हैं? वृश्चिक राशि पर बैठे हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। मंगल कहाँ बैठे हैं? वो 10वें घर में बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं? चंद्रमा के साथ बैठे हैं। चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? चंद्रमा षष्ठ भाव का स्वामी है। 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे हमें देखना है। अब ये मान के चलिए कन्या है, अपने पति के विषय में पूछे कि गुरुजी आप मेरे पति के विषय में बताइए, मेरी शादी क्या क्या कैसा रहेगा सब कुछ। तो आप ये देखिए कि 7वें घर के सबसे पहले हम लोग 7वें घर पे चलेंगे, जो कि 7वां घर तो 12 घर आए सभी को याद हो गए होंगे, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग सप्तम भाव तक पढ़ भी चुके हैं, तक पढ़ के क्या कैसे देखते हैं। अब आप ये देखिए 7वें घर का स्वामी कौन है? तो 7वें घर के स्वामी सूर्य। 5 नंबर का स्वामी कौन होता है? सूर्य। अब हम आपसे पूछें सूर्य देवता कहाँ बैठे हैं, तो आप बोलेंगे सूर्य 11वें घर में बैठे हैं। सूर्य 11वें घर में बैठे हैं। अब आप ये देखिए 11वें घर में सूर्य बैठे हैं, किसके किसके साथ बैठे हैं? तो आप ये देखिए बुध के साथ बैठे हैं और शनि के
के साथ बैठे हैं, ठीक है, बुध और शनि दोनों के साथ बैठे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। अब आप ये देखिए कि किसके घर में बैठे हैं, गुरु के घर में बैठे हैं। अब आप ये बताइए शनि कहाँ के स्वामी है, तो शनि 12वें और लग्न के स्वामी है। 12वें भाव के स्वामी देखिए शनि देवता हो गए, और लग्न अर्थात पहले घर के स्वामी शनि देवता हो गए। इसके बाद आप ये देखिए, आपसे पूछे बुध कहाँ के स्वामी है, तो बुध 5वें घर के स्वामी है और 8वें घर के स्वामी है। अब आप ये देखिए, अब यदि ये कन्या पूछे कि गुरुजी आप ये बताइए मेरी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, अगर सपोज पूछ ले, तो आप ये देखिए 7वां घर क्या होता है, आप समझिए हर एक चीज को। 7वां घर क्या है, हमारा पार्टनर, हमारी शादी की प्रकृति, हमारे पति पत्नी का संबंध, ये हमारा पार्टनर हो गया, ये पार्टनर का घर हो गया। आप कहाँ हैं, अगर ये कन्या पूछ रही है, कन्या कहाँ, ये कन्या लग्न हो गई भाई। इस कन्या के बारे में हम लग्न से ही ना देखेंगे, ठीक है, तो और इनके पार्टनर के बारे में हम 7वें घर से देखेंगे, ठीक है। अब अगर इनका प्रश्न है कि प्रेम का, तो प्रेम भाव कौन सा है, पंचम। प्रेम भाव कौन सा है, पंचम। तो आप ये देखिए कि यदि इस प्रकार की स्थिति, अब यहाँ यदि देखा जाए तो 7वें घर का स्वामी देखिए सूर्य हुआ, पंचम प्रेम भाव का स्वामी कौन है, बुध। भाई पंचम 3 नंबर का स्वामी कौन है, बुध। तो आप ये देखिए बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं, सूर्य बुध देखिए दोनों, जैसा मैं आपको बताया था कि यदि विवाह का संबंध, यदि विवाह भाव का संबंध ये हमारे प्रेम से हो जाता है, तो वो विवाह प्रेम विवाह हो जाता है। और उसके साथ साथ तो शनि भी बैठे हैं। शनि क्या है, शनि मतलब जातिका, मतलब वो स्वयं भी, वो सप्तमेश और प्रपंचम के साथ बैठे हैं ग्रह, मतलब वो स्वयं भी प्रेम विवाह चाहती है कि भाई जिसको मैं जान सकूं, जिससे मैं मिल सकूं, जिससे मैं प्रभावित हो सकूं, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। क्यों, क्योंकि लग्न हो गई जातिका, सप्तम हो गया इनका पार्टनर, और पंचम हो गया प्रेम। तो आप ये देखिए तीनों भाव के स्वामी एक साथ बैठे कि नहीं, आप लोगों को दिख रहा होगा 11वें घर में एक साथ बैठे। तो हम लोग बोल सकते, देखिए योग तो है, हम लोग क्या बोल सकते हैं ऐसी स्थिति में कि भाई आपकी कुंडली में आप ये देखिए योग तो है प्रेम विवाह के। क्यों, क्योंकि जो आपका सप्तम अर्थात आपका जो पार्टनर है, अशोक की कृपया करके समय से आया करिए, इतना लेट आप लोग बिल्कुल मत आया करिए, थोड़ा सा गंभीरता से इस क्लास को ले लीजिए, हमारे लिए मत लीजिए, आप अपने ग्रहों के लिए लीजिए, आप लोग अपने कोई बात नहीं, बट प्रतिदिन आप सभी जाकर प्रयास करें, सिर्फ एक ही व्यक्ति से नहीं कह रहे, सभी से, है ना। तो आप समझ गए। अब इस कन्या की पत्रिका में हम लोग प्रेम विवाह बोल सकते, क्यों, सूर्य सप्तम भाव का स्वामी, शनि सूर्य और प्रेम का भाव का स्वामी कौन है, बुध, तीनों ही एक साथ बैठे। तो हम लोग आगे देखिए इस पत्रिका में पूर्ण रूपेण ये क्या रहेंगे, पूर्ण रूपेण हम लोग बोल सकते हैं कि भाई आपकी कुंडली में प्रेम इत्यादि के योग है। क्यों, क्योंकि प्रेम का संबंध आपसे भी हो रहा है और प्रेम का संबंध आपके पार्टनर से भी हो रहा है। अब देखिए प्रेम विवाह हो ना हो वो अलग विषय है, प्रेम विवाह चले ना चले वो अलग विषय है ना, वो सब बात की बात है। सबसे पहला क्या है कि भाई योग है या नहीं है, तो योग आपको कैसे देखने, तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं। समझ में आ गया, तो ऐसे देखना है। चलिए अब इन जातिका का दूसरा प्रश्न है, ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप ये देखिए, अब इन जातिका का दूसरा प्रश्न है कि गुरुजी आप हमारे रोग व्याधि के बारे में बताइए, ठीक है, आप हमारे रोग व्याधि के बारे में बताइए। माइक ऑफ करें, अशोक जी आपका माइक ऑन है, कृपया कर माइक ऑफ कर लें। जी धन्यवाद। अब अगर जातिका पूछे कि गुरुजी आप ये बताइए कि भाई मेरा षष्ठ भाव क्या कैसा है, सब चीजें पूर्ण रूप में, तो आप ये देखिए, अब ये कि दशम भाव आगे हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी कि छठे भाव का स्वामी कौन है, चंद्रमा। अब आप ये देखिए चंद्रमा किसके घर में बैठे हैं, चंद्रमा मंगल के घर में बैठे हैं। मंगल किसके घर में बैठे हैं, मंगल भी अपने घर में बैठे हैं। तो अब चंद्रमा पूर्ण रूप में जब भाई मंगल के साथ हैं एवं मंगल के घर में है, तो अब मंगल जैसा चंद्रमा फल करेंगे, ठीक है, वो क्या फल करेंगे वो आगे का है। तो इस प्रकार हम लोग सारी चीजें देखेंगे कि कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न करे, कोई न्यायालय से संबंधित प्रश्न करे कि गुरुजी न्यायालय कोर्ट केस क्या सब चीजें पूर्ण रूप में रहेगा, तो सप्तम भाव से हम लोग पूर्ण रूप में देखेंगे कि न्यायालय कोर्ट केस चलेगा कि नहीं चलेगा। अब अगर सूर्य है, सूर्य आप ये देखिए अगर बुरी स्थिति में होगा, यहाँ एकादश में है, बुध एवं शनि इत्यादि के साथ है, बुरी स्थिति में होगा तो हो सकता है हो, अच्छी स्थिति में हो सकता है हो सकता ना, ठीक है। तो हम लोग को कुंड पर इसी कुंडली में देखना है
सबसे पहले आप सभी जातक ये प्रश्न करिए, कोई जातक ये जाति का पूछते गुरुजी मुझे संतान के बारे में बताइए, मेरी संतान की क्या स्थिति रहेगी। अब संतान भाव का स्वामी आप भी देखिए बुध है ना, वो बुध पूर्ण रूपेण सप्तम भाव के स्वामी के साथ है और लग्न के भी है, 12वां भी है, 8 भी है और यहाँ बैठे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में अब अगर ये अच्छी स्थिति हुई तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आपको समय पर संतान होगी, समय पर संतान का सुख भी होगा, सारी चीजें होंगी। और अगर इधर उधर चीजें हुई तो हम लोग बोलेंगे वही संतान में दिक्कत इत्यादि आएगी। अगर ये संतान पूछते के विषय में पूछते हैं कि गुरुजी डॉक्टर ने मतलब बहुत समय से प्रॉब्लम चल रही है, तो डॉक्टर ने मतलब आईवीएफ के लिए कहा है। डॉक्टर ने क्या कहा है, आईवीएफ के लिए कहा है कि भाई आईवीएफ वगैरह से के थ्रू संतान होगी, मतलब टेस्टिंग बेबी के थ्रू संतान होगी, नेचुरल संतान नहीं होगी। तो ये भी चीज हम कहाँ से देखेंगे, ये भी चीज हम लोग यही पंचम भाव से देखेंगे कि भाई पंचम भाव के स्वामी आप ये देखिए दो दो ग्रहों के साथ है। पंचम भाव का स्वामी बुध हो गया ना, जैसे अभी हमने बताया कि हमें सारी स्थिति देखनी पड़ेगी। अभी हमने एक उदाहरण भी दिया कि किसी का यदि हमें अपनी कन्या का या बहन का विवाह इत्यादि करना होता है तो उस लड़के के बारे में हम सारी जानकारी निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब पंचम भाव को देखना है तो आप ये देखिए पंचम भाव का स्वामी कौन है, बुध। किसके साथ बैठा है, सूर्य शनि के साथ बैठा है। सूर्य शनि कैसे है, कहाँ के स्वामी है, अच्छे हैं, बुरे हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके पश्चात फिर पांचवें घर में क्या कोई ग्रह है, हाँ पांचवें घर में आप ये देखिए गुरु ग्रह बैठे हैं। ये कहाँ के स्वामी होकर बैठे हैं, मित्र में बैठे हैं, शत्रु में बैठे हैं, सब प्रकार सारी चीजें देखने के पश्चात हम लोग फल कथन इत्यादि करेंगे। तो ये सारी चीजें इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। कम से कम आप सभी लोगों को ये चीजें तो याद हो कि भाई अगर हम बोल रहे हैं कुंभ लग्न में दशम भाव का नवम भाव का स्वामी कौन होगा, तो आप लोग बिना देखे बता सकते हैं कि हाँ भाई कुंभ लग्न में। बताइए नीलेश जी, कुंभ लग्न में नवम भाव का स्वामी कौन होगा कुंभ लग्न में, माइक ऑन करके बताएं। पत्रिका देखनी पड़ेगी, ये देखिए पत्रिका देखनी पड़ेगी, इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं है। तो ऐसे आप लोग सौरभ पांडे जी आप बताइए कुंभ लग्न की पत्रिका में अष्टम भाव का स्वामी कौन होगा, माइक ऑन। कन्या, अष्टम कन्या, कन्या राशि योगी कन्या राशि के स्वामी तो अब ये देखिए इतना समय लगा, अभी हम तुरंत माइक ऑफ करेंगे। आप सही जाते नहीं गुरुजी माइक ऑफ था, क्षमा करें गुरुजी माइक ऑफ। अच्छा चलिए अब ऑन है गुरुजी, चलिए वेरी गुड। अब आप ये बताइए मीन लग्न की पत्रिका में पंचम भाव का स्वामी कौन होगा, माइक ऑन रखिए, ऑफ मत करिए तो ऑन करने में समय लग जाएगा। सिंह, सूर्य ये देखिए और बढ़िया चंद्रमा स्वामी। तो यही बस हम आप सभी जी माइक ऑफ करें। हम आप सभी को नहीं, मीन लग्न में पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा होगा, सूर्य नहीं होगा। तो आप ये देखिए, आप माइक ऑफ करें। तो इसी प्रकार से आप ये देखिए, अब आप सभी जातक को यही बोल रहे हैं, अब आप सभी जातक को यही बोल रहे हैं कि हाँ अब आप सभी जातक को ये बोले कि आप लोग कृपया करके सिर्फ इसलिए प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि इस कुंडली में इसका स्वामी कौन होगा, कहाँ बैठा है, किसके घर में बैठा है, कि कम से कम ये प्रैक्टिस होती रहे आपकी। और कौन से भाव से क्या चीजें देखेंगे, क्योंकि जैसे 12 भाव हमारे कंप्लीट होंगे तो आप लोग फिर बहुत सब चीजें फिर ग्रहों के बारे में मात्र जानना रहेगा और उसके बाद फलादेश करना शुरू। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाइए, डेली एक दो कुंडली पत्रिका देखिए, ये लग्न है, ये राशि, इसका स्वामी ये है, सब सारी चीजें तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। चलिए अब सभी पूर्ण रूप में आप ये देखिए, आंख बंद करके इस पृथ्वी से हम लोग बाहर चलते हैं सबसे पहले। और इस पृथ्वी से बाहर चलते, इस भूतल से बाहर चलते हैं, क्योंकि जिस भाव पर हम जा रहे हैं वो पृथ्वी से बाहर करना, अर्थात स्पेस, अर्थात पृथ्वी से बाहर कहीं भी। जो हम लोग अब अष्टम भाव पे आज चर्चा करेंगे। कल सप्तम भाव तक हमारा संपूर्ण रूप से संपन्न हो चुका था। ठीक है, सप्तम भाव के विषय में सारी जानकारियां हो चुकी थी। अब हम लोग आज सप्तम के बाद कौन सा भाव आता है, अष्टम। सबसे पहले एक विषय हम अवश्य बोलेंगे। आप ये देखिए कई बार ऐसी चीजें होती है, जरूरी नहीं कि एक ही भाव से हम सारी चीजें पूर्ण रूप में वो करें। ठीक है, उसके साथ साथ एक विषय को देखने के लिए हमें दूसरे भाव का भी सहयोग लेना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही भाव सारी चीजें पूर्ण रूप में बता दे। तो इसलिए, लेकिन अभी हम लोग इसलिए मुख्य भाव पढ़ रहे हैं कि उस भाव से क्या क्या देखा जाता है। आगे अगर कोई सहयोगी इत्यादि भाव होंगे तो वो भी हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है, अब अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव क्या है। अष्टम भाव मतलब सबसे पहले यदि हम उम्र इत्यादि का बताएं तो आप ये देखिए अष्टम भाव की भी कोई इत्यादि, अब उम्र वाला वो परिपाटी खत्म, अब उम्र वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे पंचम, षष्ठ, सप्तम, ये जो तीनों भाव हैं ये 16, 18 से लेकर 26 से 28 वर्ष तक एक्टिव रहते हैं, क्योंकि
26, 28 के इसके बाद ही होंगे, अष्टम नवम इत्यादि सब उसके बाद ही होंगे। ठीक है, अब अष्टम भाव पे हम लोग चलते हैं। पहले हम अष्टम भाव पर उन विषयों की चर्चा करेंगे जो हम लोग षष्ठ एवं सप्तम पर कर चुके हैं। ठीक है, कुछ कुछ विषय ऐसे हैं जो कि षष्ठ सप्तम अष्टम तीनों से देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने षष्ठ से देखा था थाना कोर्ट केस कचहरी, देखा था षष्ठ भाव से। थाना कोर्ट केस कचहरी के बाद फिर व्यक्ति कहाँ जाता है, न्यायालय कोर्ट, वो कोर्ट चला गया। अब आप ये देखिए यदि उसको सजा हुई है या नहीं हुई है या होगी या नहीं होगी, तो आप ये देखिए अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव अर्थात बंधन योग। अष्टम भाव सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अष्टम भाव से हम लोग बंधन योग देखेंगे, अर्थात जिसे हम लोग आज के समय में जेल योग के नाम से भी जानते हैं। अर्थात यदि उसका अष्टम भाव पीड़ित है तो उसको हो सकता है उम्र कैद की सजा 10 साल। अभिजीत शर्मा जी ये स्क्रीन प्रेजेंट ना करें, क्यों आप कर रहे हैं, इधर करके आप लोग क्यों चीजें मतलब ये करते हैं भाई, हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग आराम से पढ़िए। अभिजीत शर्मा जी क्या दिक्कत है आप बताएं। आप लोग इस प्रकार की चीजें ये सब पढ़ाने में दिक्कत करते हैं। अभिजीत शर्मा जी क्या करते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिए अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव समझ गए कि अष्टम भाव सबसे पहले क्या है, जेल योग। देखिए जेल का योग सिर्फ जेल योग नहीं है, बंधन योग भी है। तो षष्ठ सप्तम अष्टम, अगर किसी का मतलब अष्टम भाव तुरंत एक्टिव हो जाएगा। आप किसी भी प्रकार से अगर आप ये देखिए लंबे केस में फंसे तो अष्टम भाव एक्टिव है। मतलब अष्टम भाव क्या होता है, अष्टम भाव थाना कोर्ट केस जितना होता है, कोर्ट केस कचहरी इत्यादि ये सब चीजें, अर्थात आपके लिए संभावना बनी रहेगी कि गुरु जी कहीं सजा तो नहीं हो जाएगी, अभी सुनवाई है कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। तो आप ये देखिए इस प्रकार की सारी चीजें जो हैं वो हम अष्टम भाव से देखेंगे। अर्थात षष्ठ भाव तो मात्र थाने तक सीमित है, सप्तम भाव मात्र न्यायालय तक सीमित है। लेकिन अगर किसी प्रति न्यायालय हुआ, अगर देखिए न्यायालय में अगर आपका चल रहा है कि भाई कोर्ट केस चल रहा है 5 साल से 3 साल से 4 साल से, तो भी अष्टम भाव एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो भी अष्टम भाव एक्टिव रहेगा। किसी भी प्रकार का आपका कोई कोर्ट केस हो, जमीन से संबंधित हो या किसी और अन्य चीजों से संबंधित हो, किसी भी विषय से संबंधित हो, तो सभी विषयों से आप ये देखिए सभी प्रकार की चीजों से क्या रहेगा कि पूर्ण रूपेण आपका अष्टम भाव एक्टिव रहेगा, भले वो कोई भी कोर्ट केस इत्यादि रहे। इसके बाद आप ये देखिए कोर्ट केस के बाद एक और चीज हम आपको बताएंगे, अष्टम भाव क्योंकि बंधन योग है। अष्टम भाव क्या है, बंधन योग। तो आप ये देखिए जब अष्टम भाव बंधन योग है तो इस प्रकार की स्थिति में यहाँ अगर कोई व्यक्ति किसी को किडनैप कर लेता है, कोई व्यक्ति किसी को किडनैप कर लेता है तो वो भी बंधन योग अष्टम में आएगा। ये भी तो चीजें होती है, गुरुजी हमारा बच्चा किडनैप हो गया, ये किडनैप हो गया, लापता, कई लोग लापता इत्यादि हो जाते हैं। तो किसी भी प्रकार की किडनैपिंग इत्यादि है तो वो भी हम लोग अष्टम भाव से देखेंगे। इसके साथ साथ आप देखिए कोई व्यक्ति कहीं घर चला जाता है, दूर चला जाता है, वो भी हम अष्टम भाव से देखेंगे। आप ये देखिए कि अगर किसी प्रकार से कोई महिला, हो सकता है उनके सास ससुर उनके प्रति बहुत मतलब थोड़ा सा कष्ट देते हो, पीड़ित करते हो, अगर कोई महिला अपने ही घर में 8 साल से 10 साल से 5 साल से कैद के रूप में है, बंधन के रूप में, तो वो भी एक बंधन हुआ। आप समझ, वो भी एक बंधन हुआ। अगर मान के चलिए पति पत्नी का ही रिश्ता ऐसा है कि मतलब बंधन है, मतलब पति हो या पत्नी कोई भी हो, वो मात्र इस कारण मतलब बंधे हुए हैं, मतलब वो उस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, लेकिन मजबूरी है बंधन में रहना, अर्थात वो न तलाक ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक कोई भी सिचुएशन हम आपको बना देते हैं, अगर पति ने बोला, भाई दोनों ने बोला तलाक चाहिए, पत्नी ने बोला अगर तलाक का नाम भी लिए तो मैं आधी आत्महत्या करूंगी। आजकल ये सब चीजें भी होता है, आधी आत्महत्या मतलब मरूंगी भी नहीं और मर्डर का केस भी लगा दूंगी। आप समझे कि नहीं, तो इस प्रकार की भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसमें बेचारा क्या करे वो, और एक आध बार अगर उसने गलती से प्रयास कर लिया था तो डर के बारे और कुछ नहीं वो कर सकता। तो कहने का तात्पर्य अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव एक प्रकार से हमारा जो है बंधन का योग है, मतलब 6, 7, 8 वाला जो योग है। कोई भी देखिए जीवन में विवाद शुरू होता है 6 से सप्तम न्यायालय कोर्ट तक जाता है और अष्टम में सजा होती है। समझ गए। अब कोई व्यक्ति पूछता है कि गुरुजी अगर सजा होगी तो सजा होगी तो कितने वर्ष होगी, उम्र कैद होगी 10 साल 12 साल, वो भी चीज हम कहां से देखेंगे, अष्टम भाव से। अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यू जेल में है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि गुरुजी जमानत कब होगी, गुरुजी पेरोल पर कब छूटूंगा, ये भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार के सारे प्रश्नों का विचार हम लोग अष्टम भाव से देखेंगे कि आप ये देखिए अगर कोई जमानत के विषय में पूछता है, कोई पेरोल की इत्यादि के बारे में पूछता है, तो सब चीजें हम लोग पूर्ण रूप से अष्टम भाव से देखेंगे।
षष्ठ सप्तम अष्टम में और क्या चीजें कंटिन्यू थी, अर्थात विवाह। विवाह के लिए आप सभी को पता है, हम लोगों ने चर्चा की कि भाई षष्ठ भाव लिव इन रिलेशनशिप का हो गया, सप्तम भाव हमारे विवाह इत्यादि का हो गया। अब आप ये देखिए, यदि विवाह से संबंधित भी यदि आपकी पत्नी या पति पत्नी का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो भी हम लोग अष्टम भाव से देखेंगे। जैसे कल हमने एक विषय आप सभी को बताया था कि ये कैसे देखें कि भाई म्यूचुअली डाइवोर्स हो जाएगा, दोनों लोग आपसी सहमति से अलग हो जाएंगे, या फिर दोनों लोगों को मतलब कोर्ट केस तक जाना पड़ेगा, ये है अष्टम भाव। अगर उस समय जिस समय आप ये देखिए कि उस जातक या जातिका की कुंडली में अगर आठवां भाव एक्टिव है, अगर अष्टम भाव सक्रिय है, तो उस स्थिति में आप ये देखिए वो कोर्ट मतलब वो तलाक आसानी से नहीं होगा। अगर ऐसा है कि मात्र सातवां घर ठीक है, मतलब अष्टम भाव दूर दूर तक एक्टिव नहीं है, एक्टिव होने का मतलब क्या है, उसकी अष्टम भाव से संबंधित ना कोई दशा चल रही है, ना कोई अंतर दशा चल रही है, ना कोई ऐसे ग्रह चल रहे हैं जो कि अष्टम भाव से संबंध रखते हो, तो इसका तात्पर्य म्यूचुअली डाइवोर्स हो जाएगा। पति पत्नी दोनों परिवार मिलेंगे, बोलेंगे भाई ठीक है साइन करिए, हम लोग इस रिश्ते को खत्म कर देना, हमें आपसे कुछ चाहिए ना आपको हमसे कुछ चाहिए, हर हर महादेव। दोनों लोग का 4 महीने 6 महीने में तलाक हो गया, बात खत्म हो गई, ये हो गया म्यूचुअली डाइवोर्स, ठीक है। लेकिन अगर अष्टम भाव एक्टिव है, और अगर अष्टम भाव आप देखिए ज्यादा एक्टिव है, अर्थात वहां जो ग्रह इत्यादि है या किसी प्रकार अष्टम भाव के स्वामी की दशा चल रही है या इस प्रकार का समय चल रहा है, तो हो सकता है वो तलाक इत्यादि कोर्ट केस जाए, कोर्ट केस में लड़ाई झगड़ा मार पीट, तरह तरह के इल्जाम, तरह तरह की चीजें निकले, पर्सनल बातें निकले, फिर सब चीजें होती हैं, तो 2 साल 4 साल 5 साल हो सकता है खींचे। तो आप समझ गए कि पति पत्नी का यदि तलाक वाली चीजें हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि तलाक में अगर कोई पूछता है लड़का लड़की कि ये होगा या नहीं होगा तलाक, और अगर होगा तो कब होगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर अष्टम भाव ज्यादा तीव्रता से आ रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि कोर्ट केस तक बात तो जाएगी नहीं, और इनका रिश्ता तो खत्म होना ही है। क्योंकि अष्टम भाव क्या है, एक प्रकार से आप मान के चलिए वो ऊपर सजा देने वाला है। तो ये संबंधों के रिश्ते तलाक इत्यादि में समझ में आ गया आपको, पति पत्नी में। अब आप ये देखिए, जो हमने कल एक और शादी से संबंधित चीजें थी जो अभी पहले जो षष्ठ और सप्तम से जो कनेक्ट है अष्टम पर, पहले वो बता रहे हैं। अब आप ये देखिए अष्टम भाव में और क्या, अष्टम भाव एक प्रकार से हमारे जो पति पत्नी के जो शारीरिक संबंध होते हैं वो भी अष्टम भाव है, ठीक है। जो मानसिक संबंध होते हैं, जो आत्मीय संबंध होते हैं, पति पत्नी का जो प्रेम संबंध होता है वो आप ये देखिए सप्तम भाव है जो हमने कल बताया था। लेकिन पति पत्नी का जो शारीरिक संबंध है अष्टम भाव विशेष रूप से है, हमने कल भाव भी आपको बताए थे कि सप्तम भाव से हम अपने शरीर के किन अंगों को देखेंगे, 7वें घर से हम अपने शरीर के नाभि से लेकर योनि एवं लिंग के ऊपर तक के भाग को हम लोग 7वें घर से देखते हैं। अंदरूनी जितनी भी चीजें होती हैं ये भी हम लोगों ने सप्तम भाव से देखा था। अंदरूनी वीर पुरुष है, वीर इत्यादि से संबंधित यदि दिक्कत हो गई, या कन्या को कोई यूट्रस से संबंधित कोई दिक्कत होगी, या मासिक धर्म इत्यादि संबंधित कोई दिक्कत होगी, वो सारी चीजें हम लोग 7वें घर से देखेंगे। परंतु आप ये देखिए अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव एक प्रकार से लिंग एवं योनि का जो गुप्तांग होते हैं, ठीक है, लिंग एवं योनि का ये बाहरी भाग है। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति को यदि लिंग के बाहरी भाग पर यदि लिंग पर चोट इत्यादि लगती है, वो हम अष्टम भाव से देखेंगे। अगर आंतरिक कोई समस्या है वो सारी चीजें हम सप्तम भाव से देखेंगे। जैसे अष्टम भाव पूर्ण रूपेण आप देखिए गुप्तांग के भाव है, और अष्टम भाव से ही हम लोग गुप्तांग इत्यादि देखते हैं। जैसे आपको सबको पता है कि अगर आज के समय में किसी को बवासीर इत्यादि, किसी को पाइल्स वगैरह अगर इस प्रकार की समस्या हो रही है, ठीक है, तो वो हम कहाँ से देखेंगे, अष्टम भाव, ठीक है। किसी को अगर पाइल्स वगैरह यानी गुप्त रोग से संबंधित जो समस्या है, ठीक है, तो वो आप देखिए बाहरी समस्या है, तो वो चीज हम लोग अष्टम भाव, ठीक है। तो अष्टम भाव एक प्रकार से पति पत्नी के शारीरिक संबंधों का भी हो गया। अगर अष्टम भाव अच्छा है तो पति पत्नी में शारीरिक संबंध अच्छे होंगे, और अगर ठीक नहीं है तो ठीक नहीं। अब इसके साथ साथ अष्टम भाव क्या है, अब आप भी देखिए अष्टम भाव यह भी है, अष्टम भाव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है, जो हमने कल बताया भी था। प्रत्येक पति या पत्नी का अपने पार्टनर के अतिरिक्त यदि किसी से कोई संबंध है, वो भी हम कहां से देखेंगे, अष्टम भाव से देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें षष्ठ एवं सप्तम से जुड़ी हुई थी, वो हमने अष्टम भाव से बता दी। अब हम लोग मुख्य रूप से अष्टम भाव पे चलते हैं कि क्या क्या देखा जाता है। अष्टम भाव बहुत विस्तार है। जैसा सबसे पहले हमने कहा कि अष्टम भाव इस पृथ्वी के बाहर का भाव है, तो सबसे पहले आगे यहाँ पे देखिए आयु एवं मृत्यु। अष्टम भाव में सबसे पहली जो चीज है
कि व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की उम्र, आप 50 साल जिएंगे, 60 साल, 70, 80, 90, 100 या उससे अधिक। और अगर व्यक्ति की आपको आयु देखनी है कि व्यक्ति कितना जिएगा, तो वो अष्टम भाव से हम लोग देखेंगे, अर्थात आयु का विचार हम लोग पूर्ण रूपेण अष्टम भाव से। ठीक है, आयु के बाद फिर क्या होती है? मृत्यु। अष्टम भाव, जैसे षष्ठ भाव क्या था? षष्ठ भाव को आप समझिए, षष्ठ भाव हमारे जीवन की परेशानियां था, मतलब वो परेशान करेगा, छोड़ेगा भी नहीं, वो परेशान करता रहेगा। परेशानी, रोग, चिंता, कष्ट, रोग, शोक, दोष, शत्रु, मानसिक चिंता, परेशानी, वो षष्ठ भाव है। अष्टम भाव क्या है? मृत्यु, खत्म। अष्टम भाव का तात्पर्य ही होता है कि मृत्यु। यहाँ सिर्फ शारीरिक मृत्यु की बात नहीं की जा रही है, यहाँ हर प्रकार के एक विषय वस्तु की मृत्यु की बातचीत की जा रही है। तो उदाहरण के लिए किसी पुरुष या स्त्री की कुंडली में सातवें घर का स्वामी, कौन से भाव का? सातवें घर का स्वामी यदि वो अष्टम भाव में बैठ जाए, तो सातवां घर क्या हुआ? हमारा विवाह, और अष्टम भाव क्या हुआ? मृत्यु। तो विवाह की मृत्यु, समझ रहे हैं? पंचम भाव का स्वामी, पांचवा घर क्या है? मान के चलिए प्रेम का है या संतान का है। पांचवें भाव का स्वामी आप देखिए अष्टम में बैठ गया, मतलब बुद्धि की मृत्यु, संतान की मृत्यु, या इस प्रकार सब चीजें। नहीं, अच्छा भी होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बुराई होता है, ठीक है। अगर किसी का आप देखिए लग्न का स्वामी अष्टम में बैठ जाए, लग्न का स्वामी अष्टम में बैठ जाए, तो जातक की मृत्यु। अब जातक की मृत्यु का तात्पर्य ये नहीं कि ये शरीर की मृत्यु होगी ना, हो सकता है कि आप ये देखिए जातक की जीवन की मृत्यु हो जाए, मतलब जातक के जीवन में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के अलावा कुछ हो नहीं। ठीक है। चतुर्थ, जो सुख वाला भाव है, सुख वाला भाव का स्वामी आप ये देखिए अष्टम में बैठ जाए, तो क्या हो जाए कि सुख की मृत्यु, या माता की मृत्यु, या माता के सुख की मृत्यु, समझ रहे? तो इस प्रकार हमें देखना है। तो अष्टम भाव एक प्रकार से सारी चीजें खत्म करता है। जैसे षष्ठ भाव क्या कराता है? षष्ठ भाव परेशान करता है, मतलब कुछ ना कुछ परेशानी हमारे जीवन में बनी रहती है। अष्टम भाव को आप देखिए तुरंत सब सारी चीजें खत्म। अष्टम भाव को समय नहीं लगता है। अष्टम भाव बोलते हैं कि भाई ये क्या मैं थोड़ा थोड़ा करके दूं, मतलब अष्टम भाव ये दुनिया, मतलब झूठी दुनिया है, ये झूठा संसार है, अष्टम भाव ये बताता है। और वो अष्टम भाव बोलता है कि चलो इस संसार के आगे मैं तुम्हें दूसरा भी एक संसार है वहां ले चलता हूँ। ठीक है, तो फिर अष्टम भाव क्या है? या तो मृत्यु करा देता है, फिर दूसरे संसार में ले जाता है। भाई इतना तो आप सबको पता, जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो ये जो हमारी आत्मा है, शरीर तो यही रह जाता है, हम लोग जला देते हैं मणिकर्णिका घाट पे, शरीर घाट पे। आप ये देखिए, इसलिए फिर लेकिन जो आत्मा रहती है, आत्मा तो चली जाती है। अब इस पृथ्वी लोक से तो बाहर ही जाती है, इतना तो आप सबको पता है हमारे शास्त्रों के द्वारा कि पृथ्वी लोक से बाहर जाती है। इसलिए जो अष्टम भाव है वो इस पृथ्वी से बाहर का भाव है। ठीक है, तो अष्टम भाव आप ये देखिए क्या है? अष्टम भाव पूर्ण रूपेण हमारा जो है वो हर प्रकार की मुक्ति का भाव है। इसीलिए जैसे चतुर्थ भाव मोक्ष था, वैसे ही अष्टम भाव भी मोक्ष का होता है। अष्टम भाव मतलब मोक्ष। आपको इस दुनिया से मोक्ष हो जाएगा, दुनियादारी से मोह हो जाएगा, घर परिवार पत्नी पैसे बच्चे हर एक चीज के से मोक्ष हो जाएगा। ये चीज है। तो हर एक चीज से जो है वो पूर्ण रूप में मोक्ष इत्यादि रह जाता है। के साथ साथ मृत्यु की प्रकृति हम अष्टम भाव से देखेंगे। जैसे आप ये देखिए, कई लोग का प्रश्न ये रहता है कि गुरुजी हम सुख से तो मरेंगे, ठीक है, हम सुख से तो मृत्यु होगी, तो किसी व्यक्ति का बंदूक लग के, गोली लग के मृत्यु हो रही, कोई व्यक्ति फांसी लगाकर मृत्यु कर रहा है, कोई व्यक्ति आप ये देखिए कि रोग के द्वारा मृत्यु, कोई कैंसर के द्वारा मृत्यु, कोई किसी प्रकार से मृत्यु। तो मृत्यु की जो प्रकृति है वो भी हम अष्टम भाव से देखेंगे। इसके साथ साथ आत्महत्या योग, ये भी हम अष्टम भाव से देखेंगे। आपकी करंट लगने से मृत्यु हो रही है, आपकी जल में डूबने से मृत्यु हो रही है ना, या और अन्य कोई भी कारण, अन्य कोई भी कारण। ठीक है, तो आप ये देखिए किसी भी प्रकार का जो अष्टम भाव है, अर्थात वो हमारी मृत्यु वाला भाव है। मृत्यु की प्रकृति, कोई बोलता है कि गुरुजी आप ये बताइए कि इस जातक की मृत्यु सुखद तो होगी, मेरे दादाजी हैं वो 80 वर्ष के हो गए हैं, है ना, क्योंकि आप ये देखिए कि आज के समय में ये प्रश्न कई आते हैं कि दादाजी है, दादी जी है, कोई माता पिता इत्यादि भी है, तो आप ये देखिए वो 2 साल से बेड पे हैं, 5 साल से बेड पे हैं, ठीक है, कैंसर हो गया, ये हो गया, कई लाखों रुपए भी लगते हैं और लास्ट में बच भी नहीं पाते। तो मृत्यु और मृत्यु की प्रकृति सारी चीजें हम लोग अष्टम भाव से देखेंगे। आत्महत्या इत्यादि भी अष्टम भाव से देखेंगे। अष्टम भाव काइंड ऑफ डिप्रेशन, अगर आप ये देखिए अष्टम भाव एक्टिव होता है तो व्यक्ति पूर्ण रूप में आप ये देखिए डिप्रेशन में जाता है। अष्टम भाव सीधा सीधा मोक्ष है। अब आप ये देखिए मोक्ष कब होगा? जब हम लोग एकदम इस पृथ्वी से एकदम बाहर चले जाएंगे। देश दुनिया हर चीज से हमें अष्टम भाव मींस विरक्ति,
गेरुआ वस्त्र धारण करके फिर लाखों रुपए मांग रहे, वो सन्यास नहीं हुआ, है ना। पूर्ण रूपेण किसी गुफा के अंदरवा में जाकर वो हुआ पूर्ण रूपेण सन्यास। तो अष्टम भाव हर चीज का पूर्ण रूपेण विमुक्ति वाला है, मुक्ति वाला है। अब हम लोग आते हैं अष्टम भाव से। आप ये देखिए, कोई पूछता है कि गुरुजी हमें कौन सी गति होगी, अर्थात मृत्यु के बाद हम कहाँ का जाएंगे, तो हम लोग स्वर्ग जाते हैं, नर्क जाते हैं, या आप ये देखिए मोक्ष इत्यादि के। मोक्ष के लिए दूसरा और भाव भी है, लेकिन अष्टम भाव से भी हम देखेंगे कि भाई हमारी मृत्यु की यात्रा कैसी होगी। आप सबको पता होगी मृत्यु की यात्रा बहुत लंबी होती है, बता दीजिए क्या माइक ऑफ करे रोहित पांडे जी। तो मृत्यु की यात्रा बहुत लंबी होती है, अर्थात हो सकता है कभी कभी 30-40 साल लग जाते हैं स्वर्ग और नर्क पहुंचते पहुंचते। नर्क तो जल्दी पहुंच जाते हैं, स्वर्ग पहुंचने में समय लगता है। तो आप ये देखिए कि मृत्यु की हमारी प्रकृति तो ठीक है, उसके साथ साथ हमारी मृत्यु की यात्रा हम लोग कहाँ से देखेंगे, अष्टम भाव से देखेंगे। मतलब अब इसके साथ साथ इस पृथ्वी के बाहर की जितनी भी आपको चीजें देखनी सब अष्टम भाव से। इस पृथ्वी से माइकॉफ ऋषभ मिश्रा जी माइकॉफ, इस पृथ्वी से बाहर की चीजें सभी अष्टम भाव। अर्थात कोई व्यक्ति पूछता है कि गुरुजी हमें चंद्रमा पर घर लेना है, लीजिए कहाँ से देखेंगे, अष्टम भाव से। इस पृथ्वी से व्यक्ति बाहर गया, मतलब अष्टम भाव व्यक्ति हुआ। गुरुजी बोलता है गुरुजी मुझे मंगल पर जाना है अपनी प्रेमिका के साथ घूमने, मैं इंडिया में पूरा घुमा चुका हूँ, मुझे मंगल पर घुमाना है अपनी प्रेमिका को। तो आप कहाँ से देखेंगे, अष्टम भाव से। भाई 20 साल बाद यही प्रश्न आएंगे, और क्या प्रश्न आएंगे 20 साल बाद, तो हम आपको आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार पृथ्वी से बाहर का कोई भी प्रश्न है, अष्टम भाव। अब जब पृथ्वी से बाहर की बात चल रही है, पृथ्वी से रोहित पांडे जी, एक सेकंड रुकिए रोहित पांडे जी, थोड़ा सा आप 2-3 बार कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये कि हम रिमूव कर देंगे तो आपका प्रयास सफल रहेगा। जी रिमूव कर दिए। तो आप ये देखिए कि जब पृथ्वी से बाहर की बातचीत हो रही है, तो बाहर की बातचीतों में सारी बातचीत अर्थात दुनिया में जितने भी प्रकार की ऊपरी हवा, ऊपरी बाधा, भूत प्रेत पिशाच टोना टोटका तंत्र मंत्र मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण स्तंभन इत्यादि इत्यादि सब कुछ अष्टम। जब पृथ्वी से हम लोगों ने बाहर की बातचीत की है, तो आप ये देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि ऊपरी हवा में किसी को हवा लग गई है, किसी को भूत प्रेत पिशाच लग गई है ना, आप लोगों ने सुना होगा। देखिए होती है, ठीक है, सारी चीजें होती है। तो किसी को नजर इत्यादि लगना, किसी को भूत प्रेत पिशाच इत्यादि लगना, किसी को ब्रह्म आते हैं, किसी को कोई दादा दादी आ जाते हैं, किसी को कुछ भी आ जाता है, ये सारी चीजें हम लोग अष्टम भाव से देखेंगे। इस पृथ्वी से बाहर की जितनी भी चीजें हैं सब अष्टम भाव से हम लोग देखेंगे। और इसके साथ साथ यदि आप ये देखिए किसी भी प्रकार का आप यदि तंत्र इत्यादि में है, या आपके ऊपर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अगर पूछता है गुरुजी किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है, जो किया कराया शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है, किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है, ये जो किया कराया वाला होता है ये भी हम लोग अष्टम भाव से देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से आप ये देखिए कि भूत प्रेत तंत्र मंत्र का किए कराते हैं अगर कोई व्यक्ति, तो अगर कोई तंत्र मंत्र कराएगा तो वो भी चीज हम लोग अष्टम भाव से देखेंगे आपके। ठीक है, अब आप लोग ये बोलेंगे गुरुजी तंत्र होता है, तो अगर तंत्र होता है तो चलिए हम लोग पाकिस्तान में तंत्र करा देते हैं, है ना, मारन करा देते हैं, पाकिस्तान महादेव हो जाएगा। अरे पाकिस्तान महादेव हो जाएगा या कोई भी महादेव हो जाएगा, मोदी जी के ऊपर करा दे, राहुल गांधी के ऊपर करा दे, ऐसे दुनिया तंत्र करा दे। लेकिन हर एक चीज का नियम कानून होता है, हर एक चीज का एक प्रभाव रहता है कि वो तंत्र किसके ऊपर प्रभावित होगा। भाई तंत्र का प्रभाव का समय भी रहेगा कि तंत्र किस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव होगा। अरे ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, येलो मैजिक, पिंक मैजिक, हर प्रकार के जितने भी मैजिक हैं, तो सब आप ये काला टोना जादू टोना टोटका जितने भी शब्द होते हैं, हर शब्द हम लोग अष्टम भाव से देखेंगे। इसके साथ साथ ये तंत्र का भी प्रभाव रहता है कि जब हमारी कुंडली में अष्टम भाव थोड़ा सा पीड़ित प्रताड़ित या थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, तभी हमारे ऊपर तंत्र का प्रभाव रहेगा। अगर हमारा अष्टम भाव अच्छी स्थिति में, शुभ स्थिति में है, तो कोई आपके ऊपर कितना भी तंत्र मंत्र मारण मोहन करा, वशीकरण करा कि मैं आपको वश में कर लूं, कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हो, हर एक चीज का समय होता है। अगर आपकी कुंडली में वैसे योग है या किसी भी जातक या जातिका की पत्रिका में इस प्रकार के योग हैं कि अष्टम भाव थोड़ा सा खराब है, तो तभी उस व्यक्ति जातक या जातिका के ऊपर तंत्र होगा, और पर्टिकुलर उसी समय पर होगा जब आपकी खराब दशा होगी। समझ गए? तो अष्टम भाव आप ये देखिए, हमारा इस दुनिया से बाहर की चीजें हैं, तो आपको स्पेस पर जाना है, आपको कहीं चंद्र मंगल पर जाना है, तो आपको बुध सूर्य इत्यादि कहीं पर जाना है। इसके अलावा मृत्यु के बाद की प्रकृति इत्यादि हो गई, आपकी मृत्यु किस प्रकार से होती है, कितने वर्ष में होती है, किस स्थान इत्यादि पर होती है, नदी में आप डूबते हैं, पानी में मतलब या आकाश में, हवा में फांसी लगाकर मृत्यु होती है, किस भी प्रकार का वो अष्टम भाव से हम लोग देखेंगे। सभी प्रकार का मोक्ष, हमें अपनी पत्नी
पत्नी से विरक्ति हो जाना, हमें प्रेमिका से विरक्ति हो जाना, इस संसार से, इस धन से, माया मोह से, माता पिता से, हर एक चीज से विरक्ति इत्यादि मोक्ष हो जाना, वो भी हम लोग अष्टम भाव से देखेंगे। उसके साथ साथ किसी भी प्रकार का बंधन, वो आपको रिश्ते के द्वारा बंधन हो, वो धन के द्वारा कोई बंधन हो, या और वास्तव में आपका शारीरिक कोई बंधन हो। इसलिए यदि आपके शरीर को कोई बांध देता है, कई बार होता है ना कि आपके शरीर को बांध गया, आपकी बुद्धि को बांध दिया गया कि आपकी बुद्धि काम नहीं करती, तो किसी भी प्रकार का बंधन, वो आप ये देखिए ऊपरी हवा के द्वारा बंधन हो, वो शारीरिक क्रिया के द्वारा आपके बंधन हो कि शरीर के द्वारा आपको किडनैप कर लिया जाए, या और अन्य कोई जेल इत्यादि के द्वारा। कई बार आप ये देखिए आज के समय में ये चीजें भी रहती हैं कि ये जो नशा मुक्ति केंद्र जो आते हैं, जिनको हम लोग रिहैब सेंटर बोलते हैं, ये सब चीजें भी अष्टम भाव में आएगा। क्योंकि वहां भी क्या करते थे, अगर कोई नशा कर रहा है 1 साल 2 साल से 3 साल से, तो उसको वहां बंद करके रख देते हैं, यही ना करते हैं। तो आप ये देखिए जितने रिहैब सेंटर हैं, जितने नशा मुक्ति केंद्र हैं, ये जेल थाना इत्यादि, ये सारी चीजें हम लोग अष्टम भाव से देखेंगे। क्लियर हुआ? अब अष्टम भाव के दूसरे रूप में आते हैं। अष्टम भाव विशेष रूप से क्या है? अष्टम भाव का तात्पर्य आप देखिए गहराई। अष्टम भाव का तात्पर्य क्या है? गहराई। आप लोग खुद सोचिए, आप लोग मोक्ष कब जाएंगे? मोक्ष के रास्ते पर कब जाएंगे? जब हर तरह से दुख तकलीफ कष्ट संघर्ष इत्यादि बहुत ज्यादा हो जाएगा तब। तो आप ये देखिए अष्टम भाव गहराई का भी है। गहराई मतलब इतनी गहराई, आप ये देखिए आप सोचने लगे तो पाताल तक चले जाए। मतलब जितने भी इस प्रकार पूर्ण रूपेण नीचे हैं, तो वो सब पूर्ण रूपेण अष्टम भाव है। अब अष्टम भाव में एक शब्द याद कर लीजिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अष्टम भाव के साथ साथ आप एक शब्द याद कर लीजिए, गुप्त। दुनिया में जितनी गुप्त चीजें हैं सब अष्टम भाव से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, गुप्त धन अष्टम भाव, गुप्त विद्या अष्टम भाव, गुप्त संबंध अष्टम भाव, गुप्त कार्य अष्टम भाव, ठीक है, गुप्त रोग अष्टम भाव। और भी अगर किसी नाम के पहले गुप्त लगता हो तो आप ये देखिए सारी चीजें, माइक ऑफ करें दीपू जी, माइक ऑफ करें दीपू जी, क्या दिक्कत है? तो आप जितने भी संबंध सब चीजें हैं गुप्त, जो भी, अगर अब एक ही चीजों पे लेकर चलते, सबसे पहले गुप्त धन। विनय शर्मा जी, हमने गुप्त बोल दिया, इसलिए प्लीज कृपया कर बीच में ना बोले, गुप्त दान भी उसी में आ जाएगा। अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करें, अपना पंचम भाव एक्टिव करें। अब दान के पहले गुप्त लगा ना, तो सब गुप्त और भी कहीं लगता हो तो वहां भी लगा लीजिए, सब अष्टम भाव से आएगा। गुप्त दान धर्म और भी जो गुप्त आते हो, ठीक है। अब अलग अलग गुप्त आप हमसे मत पूछिएगा गुरु जी कि गुप्त मोबाइल, गुप्त चोरी, ये सब चीजें हमसे मत पूछिएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अष्टम भाव जो है, आप ये देखिए एक एक विषय पर चलते। सबसे पहले गुप्त धन। अब गुप्त धन क्या है? गुप्त धन मतलब रिश्वत। भाई कौन बता के लेता है कि मैं 1 लाख रुपए रिश्वत ले रहा हूँ? वो कलेक्टर भी हो बता के ले सकता है 1 लाख रुपए रिश्वत। अर्थात वो गुप्त धन मतलब रिश्वत का सारा धन हम लोग कहाँ से देखेंगे? अष्टम भाव से। दूसरी चीज जो हर एक व्यक्ति लेता है और लालायित भी रहता है, दहेज, वो भी तो क्या फिक्स रहता है कि भाई 10 लाख रुपए ही मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, 50 लाख मिलेगा। अर्थात अष्टम भाव धन का वो भाव है कि आप ये देखिए 100 करोड़ भी मिल सकते हैं, 1 रुपए भी मिल सकता है। अर्थात गुप्त रूप से एवं जो अमाउंट फिक्स ना हो वो हम लोग अष्टम भाव से देखेंगे। दहेज फिक्स नहीं होता है और फ्री में मिलता है। क्या आपने कौन सी ऐसी मेहनत की दहेज लेने के लिए? हाँ, माना कि किसी ने कुछ चीजें डॉक्टरी इंजीनियर किए, लेकिन वो अपने करियर बनाने के लिए, क्या ऐसा तो नहीं कि मैं अब कलेक्टर बनूंगा और फिर अच्छा दहेज दूंगा, है ना? ऐसा तो कोई सोच के पढ़ता नहीं है। ऐसा कोई सोच के कलेक्टर बनता है क्या कि मैं इंजीनियर बनूंगा, 50 लाख का पैकेज, फिर अच्छा दहेज दूंगा इसलिए मैं इंजीनियर बना? ऐसा तो कोई करता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि अष्टम जो भाव है, ऐसा धन जो आप ये देखिए हमें फ्री में मिले। तो लॉटरी का धन जो उस दिन पूछा गया था, ठीक है, यदि आपकी कोई लॉटरी खुल जाती है, यदि आपको पड़ा हुआ धन मिल जाता है, यदि आपको चोरी किया हुआ धन मिल जाता है, यदि आपको रिश्वत डेली आप 1000 2000 5000 रिश्वत लेते हैं। प्रगति जी, शेयर मार्केट पंचम भाव से बताया गया था, शेयर मार्केट अष्टम नहीं है, बुद्धि वाला धन है। तो अष्टम भाव जिसमें आपकी ना कोई काबिलियत है, जिसमें आपकी ना कोई कला है, जो सिर्फ आपको भाग्य के बल पे मिलता है। यदि आप जुआ खेलते हैं, जुआ आपने सुना होगा, ठीक है, यदि आप जुआ खेलते हैं उसमें अगर जीत जाते हैं तो वो है अष्टम भाव। अगर आपका सट्टा मतलब जुआ ही होता है, ठीक है, तो सट्टा हो गया, जुआ हो गया, लॉटरी का धन हो गया, जिसमें आपको कोई बुद्धि न लगानी पड़े, वो सारा धन आप ये देखिए। माइक ऑफ करें रोहित पांडे जी, फिर क्या दिक्कत है? हम परेशान हो जाएंगे सच में। आप लोग क्यों माइक ऑन करते हैं? मतलब इतनी बुद्धि उतना तो आप लोग को समझ में आता होगा, बड़े आप लोग सब माइक क्यों ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं बार बार? एक ही चीज को
कम से कम नहीं तो 500 बार हम बोल चुके होंगे जब से क्लास शुरू हुई है, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, हैं? तो थोड़ा सा तो बिल्कुल आप ये देखिए, आपके घर के नीचे सोने का घड़ा है, हमने देखा है, जिसको निकलवाना होगा बताइएगा। अष्टम भाव, आपके घर में सोने का घड़ा दबा है, जमीन से नीचे आपको गड़ा हुआ धन इत्यादि मिलना है, समझ गए? कि गुरुजी गड़ा हुआ धन है, गुरुजी 2 किलो सोना मिल गया, ये मिल गया है, गुरुजी 4 किलो ये मिल गया है, किसी भी प्रकार का ऐसा धन जो कि इस प्रकार का 2 नंबर ये सब चीजें हैं, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ से देखेंगे? आप ये देखिए अष्टम भाव से पूर्ण रूप में देखेंगे। तो आप ये देखिए अष्टम भाव समझ गए कि गुप्त किसी भी प्रकार का धन हो, गुप्त कोई भी, अब उसमें कुछ अलग मत पूछे गुरुजी ये वाला धन कहाँ से देखेंगे, जितने भी प्रकार का 2 नंबर का मतलब रिश्वत जो हम लोग बता नहीं सकते, गुप्त वो सब धन हम लोग अष्टम भाव से देखेंगे। गुप्त कार्य में क्या होता है? आप ये देखिए, कई लोग आपने भी सुना होगा, सलमान खान की मूवी देखी होगी एक टाइगर, वो टाइगर या ऐसी कुछ मूवी थी जिसका टाइगर नाम था, है ना, एक था टाइगर, उसमें आप ये देखिए जासूसी वाला काम करता है, अर्थात जितने रॉ के एजेंट होते हैं, जितने ISI के लोग काम करते हैं, तो जमीन की गहराई पर काम कर रहे हैं, वो अष्टम भाव। कई लोग पूछते हैं गुरुजी मैं कहाँ काम करूंगा, तो अगर उसका अष्टम भाव एक्टिव है, आप बोलेंगे भाई आपका काम तो जमीन के अंदर दिखा रहा है, तो बोले जमीन के अंदर कौन सा काम होता है? अर्थात जमीन के अंदर आप ये देखिए, किसी भी प्रकार का जो खदानें होती है, वहाँ कितनी सारी खुदाई माइंस वगैरह होती है, तो ये सब अष्टम भाव है। तो गुप्त कार्य हो गया, गुप्त धन हो गया, गुप्त संबंध तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, हो सकता है किसी का हो भी, ठीक है। तो गुप्त संबंध हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जो संबंध को छुपाया जाए, जो संबंध को हम लोगों के सामने नहीं बता सकते, वो गुप्त संबंध है ना, वो किसी के साथ भी हो, वो हम लोग अष्टम भाव से देखेंगे। गुप्त विद्या, ये ज्योतिष क्या है? गुप्त विद्या, ये क्या है? गुप्त विद्या। अब जिसका अष्टम भाव एक्टिव होगा, आप ये देखिए वही गुप्त विद्या सीख पाएगा, और वो उस गुप्त विद्या में सीखकर जीवन में आगे भी बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो ये आपको बता रहे हैं, लेकिन आपका जिनका अष्टम भाव एक्टिव होगा, वही व्यक्ति इस गुप्त विद्या की गहराई तक जा पाएगा। समझ रहे कि नहीं? वही व्यक्ति इस विद्या की गहराई तक जा पाएगा। तो ये अष्टम भाव जो गहराई वाला भाव है, अष्टम भाव को इसलिए छिद्र भाव भी बोलते हैं, ठीक है। तो गुप्त विद्याओं का भाव भी यही है। अगर आप कोई तांत्रिक क्रिया सीख रहे हैं, अगर आप किसी प्रकार की मारण मोहन उच्चाटन इस प्रकार की प्रक्रिया तांत्रिक क्रिया सीख रहे हैं, तो वो सीखने का भाव आप कहाँ से देखेंगे? अष्टम भाव से। अगर कोई तांत्रिक है, तो आप ये देखिए कहाँ से देखेंगे? अष्टम भाव से। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, गुरुजी हमें सिद्धि प्राप्त होगी कि नहीं, हम साधना कर रहे हैं, हमें सिद्धि प्राप्त होगी कि नहीं, तो ये प्रश्न हम कहाँ से देखेंगे? अष्टम भाव। अगर आप कहीं श्मशान में, कहीं गुफाओं में, कहीं कंदराओं में, कहीं नदी के किनारे, कहीं जंगल में, कहीं कैलाश में, कहीं हिमालय में, अर्थात कहीं भी आप तपस्या कर रहे हैं, इस दुनिया से विरक्त हो चुके हैं, इस दुनिया से अलग हो चुके हैं, और हर प्रकार से आप सिद्धि साधना में लीन हो गए हैं, वो है अष्टम भाव। अर्थात इस दुनिया से एकदम बाहर चले जाना, इस पृथ्वी से बाहर चले जाना, विचारों से भी, शरीर से भी। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि हर प्रकार का पूर्ण रूप में मतलब गुप्त ज्ञान हो गया, गुप्त सिद्धि हो गई, किसी भी प्रकार से अगर आपको सिद्धि है या नहीं है, वो भी हम लोग अष्टम भाव से। कई बार ये प्रश्न आया कि गुरुजी आपको ये बागेश्वर धाम सरकार इनकी पत्रिका देखिए जो भी है, इनको सिद्धि वास्तव में है हनुमान जी क्या नहीं है जो भी है। अब भाई हम तभी पत्रिका देखते हैं जब एक्यूरेट बर्थ टाइम डेट वगैरह सब चीजें पूरा होता है, ठीक है। तो आप ये देखिए, अगर वास्तव में आपके पास उनकी कुंडली आया, आप लोगों के पास, किसी के पास भी, तो आप लोग क्या देखेंगे? अष्टम भाव। अगर उनका अष्टम भाव अच्छी स्थिति में, सब चीज अच्छा हुआ, तो हो सकता है उनको वास्तव में सिद्धि हो हनुमान जी की। ये चीज है। तो इस प्रकार समझ गए, जितना भी गुप्त ज्ञान होता है, जितना भी गुप्त विद्या होती है, गुप्त धन होता है, गुप्त संबंध होते हैं, गुप्त दान होता है, गुप्त क्रियाएं होती हैं, और भी जो गुप्त होता हो, वो सब हम अष्टम भाव से देखेंगे। गुप्त धन इत्यादि हमने बता दिया, 2 नंबर का धन, लॉटरी का धन, दहेज का धन, ठीक है, बैठे बैठे धन। हम जा रहे हैं, जाते पूर्ण रूप में आप देखेंगे 2 लाख रुपए हमें पड़े हुए मिले, हालांकि ऐसे कभी नहीं मिलते हैं, परंतु फिर भी
ठीक है, कभी गलती से हो गया स्मगलिंग। हाँ बिल्कुल, आपने देखिए भाई कहीं भी जो गुप्त कार्य है, अगर कोई स्मगलिंग का काम कर रहा है, अगर कोई आपने देखिए ड्रग्स वगैरह बेच रहा है, अगर कोई लड़कियों की तस्करी कर रहा है, कई बार ऐसा भी तो होता है लड़कियां भी बेचते हैं, कोई किडनी बेच रहा है, ये सब चीजें भी होती हैं, कोई किडनी बेच रहा है, कोई हवाला का काम कर रहा है। हर एक शहर में हवाला का काम होता है, आप समझते हो, जो मूवी में देखते हैं वो सही है, होता है हर एक शहर में। उनके ऑफिस से देखें आपने, वो 2 नंबर का पैसा इतनी सुरंग जैसी जगह पे होगा, आप ये देखिए, और वो कैमरा लगा के रखते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग में एंटर किया है तो उसको उस स्थान पर पहुंचते पहुंचते 10 मिनट लग जाएंगे। ऐसी सुरंग जैसी जगह वो अपने ऑफिस बनाते हैं, वो भले दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, हैदराबाद, छोटे से छोटे बनारस हो, कहीं भी हो। तो इस प्रकार के कार्य समझ रहे हैं, काफी देखिए 2 नंबर के कार्य हो गए, जो सब चीजें, किडनी बेचना, लड़कियों को बेचना, ड्रग्स की तस्करी, ड्रग्स स्मगलिंग, सोना, ये वो चोरी, मतलब सारी, हमने क्या बोला भाई गुप्त कार्य। तो ये क्या बता कर करेंगे भाई मैं स्मगलिंग करने जा रहा हूँ, मैं ड्रग्स बेचने जा रहा हूँ, आप बता कर करेंगे, सब गुप्त है। तो ये अष्टम भाव हमारा एक्टिव है। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव अगर अच्छा रहेगा तो आप ये देखिए एक चीज अच्छी रहेगी, अगर अष्टम भाव अच्छा है तो आपको बिल्कुल, आपने देखिए कोई भी गुप्त, जितने भी रिसर्चर होते हैं, जितने भी शोध विद्यार्थी होते हैं, सब कुछ आपने देखिए पूर्ण रूपेण क्या है, वो पूर्ण रूपेण सब अष्टम भाव ही है। ठीक है, अर्थात जो लोग अपनी लैब में आपने देखिए साल 2-2 साल 3-3 साल बंद रहते हैं, वो क्या है, गुप्त कार्य कर रिसर्च कर रहे हैं। अर्थात कोई भी शोध करना, कोई भी खोज करना है ना, मतलब गहराई में जाकर ये सारी चीजें जितने भी अपने इंडिया है, इंडिया से बाहर के जो रिसर्चर है, तो सारी चीजें क्या है, सब कुछ अष्टम भाव से हम देखेंगे। जो वैज्ञानिक इत्यादि होते हैं उसमें अष्टम भाव इत्यादि आएगा। और सब सारी चीजें पूर्ण रूप में, कोई भी गहराई वाला, कोई भी गुप्त वाला कार्य, कोई भी खोज, कुछ भी नया करना, वो सारी चीजें अष्टम भाव से, सिद्धि इत्यादि हो, ठीक है, आंख बंद करके देख लेना, ठीक है, हवा में उड़ना, ये सारी चीजें अष्टम भाव है। ठीक है, हमें जन्म के बाद कौन सा ये प्राप्त होगा, कौन सा, अर्थात हमें जन्म के बाद किस प्रकार का जो स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में जाएंगे, ठीक है, किस प्रकार सब चीजें पूर्ण रूप में काम होगा, वो सारी चीजें हम लोग पूर्ण रूप में कहाँ से देखेंगे, हम लोग अष्टम भाव से पूर्ण रूप में देखेंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए अष्टम भाव से क्या होगा, अष्टम भाव से संबंध इत्यादि की बातचीत करें, यदि आपका अष्टम भाव अच्छा है तो आपको ससुराल पक्ष से बहुत लाभ होगा, अर्थात ससुराल से बहुत पर्याप्त। देखिए ससुराल का लाभ से तात्पर्य होता है ससुराल से भाई मान सम्मान प्रेम मिलना, असली लाभ ये है। लेकिन आप लोगों की नजर में हो सकता है कुछ दूसरा लाभ हो, तो इस वजह से हम क्लियर कर दे रहे हैं कि जो लाभ है वो विशेष रूप से जो लाभ है मान सम्मान प्रेम का लाभ है। तो आप लोग दूसरा वाला लाभ मत समझिएगा, दूसरा वाला लाभ भी प्राप्त होता है, लेकिन मेन जो है वो अगर अष्टम भाव अच्छा है तो आपको आपके ससुराल पक्ष से उचित मान सम्मान एवं अच्छा दशम ग्रह की तरह पूजा की जाती है। नवग्रह के बाद 10वां ग्रह आप, ठीक है, ठीक है, 10वां ही होगा, 9 के बाद 10वां फिर कौन सा होगा, इसीलिए तो वही वो सबसे बड़े शुभ ग्रह है, इसलिए 10वें ग्रह वही। तो आप ये देखिए कि अष्टम भाव जो है, कि अष्टम भाव पूर्ण रूप में ससुराल इत्यादि के पक्ष हो गए, संबंध इत्यादि हो गया, गहराई वाला ज्ञान हो गया, जितने गुप्त कार्य हो गए, गुप्त संबंध इत्यादि हो गए, इस पृथ्वी से बाहर हमारी सोच विचार भी आपके देखिए ऐसा रहता है कि जब अष्टम भाव हमारा एक्टिव होता है ना, तभी हम पृथ्वी से एक्चुअल में बाहर का सोच पाते हैं। लेकिन व्यक्ति विरक्ति कब करेगा, विरक्ति में कब करेगा, जब इस दुनिया की वो वास्तविकता जान लेगा कि वास्तव में हम लोग जिस उलझन में उलझे हुए हैं, ये सिर्फ जीवन भर ऐसे उलझे रहेंगे और कुछ निकलेगा नहीं। वो व्यक्ति समझ जाता है, वो व्यक्ति धीरे 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 सबसे दूर हो जाता है और जो जैसा चल रहा है चलने देता है, वो अपनी अलग दुनिया में रहता है। कई लोगों को आपने देखा होगा वो अपनी अलग दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, बातचीत करते हैं, व्यवहारिकता निभाते हैं, सामाजिकता निभाते हैं, अपना कर्म कर्तव्य वो निभाते हैं, उसके बाद वो मन से अपना पूर्ण अलग है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। उनको कोई अगर चीज गलत होगी तो कोई उनको बहुत ज्यादा दुख और सुख इससे परे रहती है। तो ये है अष्टम भाव, समझ रहे, अष्टम भाव इसके साथ और क्या है, अष्टम भाव आप ये देखिए जैसा हमने बताया मृत्यु इत्यादि है, तो अष्टम भाव हमारे जीवन में कोई भी होने वाली बड़ी घटना दुर्घटना, हमारे जीवन में आप ये देखिए अगर अष्टम भाव का समय आया है तो हमारे जीवन में कोई ना कोई बड़ी घटना दुर्घटना मतलब होगी ही, वो कोर्ट केस के रूप में है, कोई भयंकर यदि एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर कट जाते हैं, या इस प्रकार की कुछ घटना दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, सर फट जाता है, कमर टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है, ये सारी चीजें भी हम लोग अष्टम भाव से देखेंगे। अष्टम भाव मतलब एक बड़ा विस्फोट हमारे हम हमारे जीवन में बहुत ज्यादा आप देखिए दुर्घटना वो किसी शारीरिक रूप से भी हो सकती है, मानसिक रूप से भी हो सकती है, किसी भी रूप से होती है। तो किसी भी रूप से आप देखिए
षष्ठ भाव धीरे धीरे कराता है, अष्टम भाव क्या कराता है, अष्टम भाव एक झटके में खत्म। आप जिससे संबंध है, जिससे जो चीजें हैं, आप ये देखिए पूर्ण रूपेण आप ये देखिए कि सारी चीजें अष्टम भाव में, अष्टम भाव एक बार में पूर्ण रूपेण खत्म। ठीक है, अब आप ये देखिए यदि किसी प्रकार का, ठीक है, क्योंकि अष्टम भाव भी आप देखिए बुरा भाव होता है ना, जैसे छठा होता है वैसे अष्टम भी होता है बुरा इत्यादि। तो आप ये देखिए यदि हमारे साथ में कोई मतलब बुरी घटना दुर्घटना हमारे जीवन में कुछ भी सब चीजें हो रहा है तो वो अष्टम भाव से ही मतलब होता है। ठीक है, अष्टम भाव में यदि बहुत ज्यादा पीड़ित प्रताड़ित हो तो भी आप ये देखिए तलाक इत्यादि के पूर्ण योग बनते हैं, और वो तलाक नॉर्मली म्यूचुअली डाइवोर्स नहीं होता है, वो कोर्ट केस कचहरी से संबंधित होता है, क्योंकि अष्टम भाव में क्या बताया, कोर्ट केस लीगल इशू। ठीक है, अष्टम भाव उतना ही गुप्त भाव भी है। यदि किसी जातक या जातिका का अष्टम भाव एक्टिव होगा, ऐसे लोग बहुत ज्यादा रहस्यमयी होते हैं। अष्टम मतलब अपने अंदर कई सारे रहस्य समेटे हुए, ऐसे लोगों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता। ऐसे लोगों को आप नहीं समझ पाएंगे जिनका अष्टम भाव एक्टिव होगा, उनके अंदर ऐसे गुप्त रहस्य इत्यादि होंगे, ऐसी गुप्त चीजें होंगी मतलब कि कोई नहीं समझ पाएगा कि वो एक्चुअल में है क्या, कभी वो कैसे। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी अपरिचित, साउथ की मूवी, जिसमें कभी वो अच्छा हो जाता है, जिसके है ना मल्टीपल उसकी वो रहती है, ठीक है, कभी वो अच्छा बन जाता है, कभी दूसरा बन जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, यही अष्टम भाव भाई। एक समय में आप राक्षस बन जाएंगे, एक समय में आप देवता बन जाएंगे, ये है अष्टम भाव। तो दुनिया से हर प्रकार का अलग है। और आप भी देखिए घटना दुर्घटना ये सब चीजें है ना, कोई भी चीजों का खत्म होना, ये अष्टम भाव। इसीलिए सांसारिक जो लोग सांसारिक मोह माया में हैं उन लोगों के लिए अष्टम भाव वास्तव में बहुत बुरा है, और जो लोग थोड़ा सा धर्म अध्यात्म में हैं उन लोगों के लिए अष्टम भाव बहुत अच्छा। इसके साथ साथ आप ये देखिए जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है, भले वो पॉलिटिशियन हो सेलिब्रिटी हो, इन सबके भी अष्टम भाव बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। विशेष रूप से पॉलिटिशियन के तो बहुत सारे एक्टिव होते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन के आप सबको पता है कितनी गुप्त चीजें होती हैं। इनका डेली ये रहता है भाई, या महीने में रहता है कि भाई 50 करोड़ यहाँ से आ रहा है, 100 करोड़ यहाँ से आ रहा है, 200 करोड़ यहाँ से आ रहा है, तो और सब 2 नंबर का है, क्योंकि 1 नंबर का तो मात्र सैलरी है इनकी, समझ रहे कि नहीं, तो सब 2 नंबर का। तो आप सोचिए कि इस प्रकार जो भी धन है, इस प्रकार कितना ये लोग पैसा कमाते होंगे 2 नंबर इत्यादि का। ये सारी चीजें आपके पास 2 नंबर का धन कितना रखा है, आपने अपने ये टीवी के नीचे, बेड के नीचे, सोफे के नीचे, है ना, मंदिर के पीछे, कहाँ कितना करोड़ों में धन छुपा कर रखा है। पहले ये सब होता था, आजकल तो कई सारे तरीके हो गए हैं धन छुपाने के, लेकिन पहले लिमिटेड थे। ठीक है, तो सारी चीजें आप देखिए हम लोग अष्टम भाव के पे देखेंगे। अभी भी और भी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अब समय इत्यादि भी हो रहा है, तो इस वजह से इसमें हम लोग देख लेते हैं। बाकी और अगर कुछ होगा तो उसमें से पता चल जाएगा कि अष्टम भाव की और क्या एक्सीडेंट घटना होती वही एक्सीडेंट, बिल्कुल हम वही पता, एक्सीडेंट घटना दुर्घटना इत्यादि, है ना, कोई बड़ी घटना इत्यादि होना, वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। आर्थिक रूप से कैसे भाई हो सकता है, आपका सब चीजें मान के चलिए, आपने अपने मित्र को मान के चले भाई, आपके मित्र हैं, आपने अपने मित्र को 20 करोड़ रुपए मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेट पड़ गई है, अभी 20 करोड़ में कहाँ रखूं। ठीक है, हमारे मित्र मान के चले चंद्रमणि जी, हमने उनको दे दिया, अब 20 करोड़ रुपए चंद्रमणि जी लेके महादेव हो गए, सच है कि नहीं। तो ये अष्टम भाव हो गया, आपके मतलब आपको अटैक आ जाएगा एक ही बार में 20 करोड़। थोड़ा हमको भी भेज दीजिएगा, तो इस प्रकार से चंद्रमणि जो लाइक है, जानते नहीं इनको कौन है। भाई तो हमको पता है, इसीलिए तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि इस प्रकार की भी अगर कोई घटना, इसमें देखिए क्या कोई शारीरिक घटना हुई ना है, ठीक है, इस प्रकार की भी अगर कोई बड़ी घटना दुर्घटना होती है, शारीरिक रूप से हो रही है, कोई एक्सीडेंट चोट चपेट इत्यादि, ठीक है, शारीरिक हो गया, मानसिक रूप से आपके मान के चलिए आपको धक्का लगा, आप अपने मित्र पर जिस पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे थे, वो आपकी देखिए हो सकता है वो आपसे धोखा कर रहा हो, वो आपका पैसा खा रहा हो या कुछ भी सब चीजें, फिर 10 साल बाद आपको पता चला कि बताओ हमारे भाई ने, हमारे मित्र ने हमारे साथ धोखा किया, छल कपट किया, ठीक है, तो ये भी हुआ। तो कोई भी जीवन में बड़ी घटना दुर्घटना जिससे हमारा जीवन चेंज हो जाता है, जैसे कई लोग, आपने राजा भर्तृहरि की कथा आपने सुनी होगी, राजा विक्रमादित्य के भाई बड़े, राजा भर्तृहरि को अपनी पत्नी से ऐसी तो विरक्ति हुई थी, पर जिस पत्नी को आपने देखिए, मतलब जिस पत्नी के कहने पर उन्होंने अपने भाई पर शक किया और भाई को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, और तो लास्ट में उनको वही पता चलता है कि जिस पत्नी से इतना अथाह प्रेम करते थे वही पत्नी धोखेबाज निकली, अर्थात उसी पत्नी ने छल किया, कपट किया। जैसे ही उनको पूर्ण रूप में लिया हुआ एकदम विरक्ति इत्यादि हुई, पत्नी को दीवार इत्यादि में चिपका कर आप देखिए वो विरक्ति की भाव निकल गया, अर्थात राजपाट सब विक्रमादित्य को सौंप कर वो अपना संन्यास लिए। जितने
जिन्हें सन्यासी इत्यादि होते हैं उन सबका भी अष्टम भाव एक्टिव होता है तब जब वो वास्तव में सन्यासी है ना। वो कलयुगी सन्यासी को अष्टम भाव एक्टिव नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ये चीज। तो अब आप ये देखिए, अब हम लोग इसमें पढ़ लें तो अब क्या क्या लिखा है। देखिए अष्टम भाव में रिश्वत, सबसे पहले रिश्वत लिखा है ना, जो सबको अच्छी लगती है। तो आप ये देखिए रिश्वत इत्यादि का भूगत द्रव्य, जमीन के नीचे मिला हुआ द्रव्य, ठीक है, सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी लॉटरी इत्यादि से हो गया। आकस्मिक धन लाभ, अचानक धन लाभ मिल जाना, अचानक बैठे बैठे लाखों करोड़ों मिल जाना। जल यात्रा, हाँ अष्टम भाव से हम लोग यात्रा इत्यादि भी देख सकते हैं। लेकिन जल यात्रा, जल यात्रा मतलब आप ये देखिए पानी वाली यात्रा, जमीन के नीचे वाली यात्रा, गुफाओं का अंतराल यहीं से है, अष्टम भाव से ही है। तो ये चीज ससुराल से लाभ, ससुराल चिंता, चिंता तो होगा, शत्रु मतलब चिंता शत्रु सब षष्ठ भाव में है, लेकिन अष्टम भाव उसका बड़ा रूप है। जैसे षष्ठ भाव मान के चलिए खाना हो गया, तो अष्टम भाव जेल हो गया। जेल और खाना में कितना अंतर है पता होगा आपको, ना पता होगा तो पता लगा लेना जरूरी है, ठीक है। गुप्त रोग विकार इत्यादि हमने आपको बताया। स्त्री लाभ, ये स्त्री लाभ मतलब क्या, देखिए कितना अच्छा शब्द होता है। आप लोग ज्योतिषी हैं और ज्योतिष विद्या सीखने जा रहे हैं, तो आप ये देखिए इस विधा में सबसे ज्यादा है आपके शब्दों का खेल। आपको शब्दों से खेल खेलना आना चाहिए। अगर आपके अंदर एक अच्छी वाक्पटुता है, अगर आपको शब्दों का चयन आपका बहुत अच्छा है, तो आप हमेशा जीवन में ज्योतिषी के रूप में तो बहुत आगे जाएंगे। अब देखिए क्या लिखा है, स्त्री लाभ। अब स्त्री लाभ का एक्यूरेट मीनिंग क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेकिन कितने अच्छे से लिखा है स्त्री लाभ। व्यक्ति कोई भी खुश होता है अगर स्त्री का लाभ होगा, लेकिन स्त्री का लाभ का तात्पर्य क्या है भाई। अगर किसी की पत्नी है तो उसको स्त्री लाभ नहीं चाहिए, लेकिन अष्टम भाव अगर देंगे तो व्यक्ति लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही अष्टम भाव, यही शब्दों का खेल, ठीक है। नहीं वहाँ स्त्री का लाभ इत्यादि में दहेज तो धन के रूप में पहले आ गया। यहाँ पे देखिए सर्पाधिदंश, किसी को अगर सांप काटने से मृत्यु होती है, किसी को अगर सांप काटता है, किसी को अगर भूत प्रेत पकड़ता है, कुछ भी सब चीजें अष्टम। आयुष अर्थात आयु, आत्मघात, आत्महत्या इत्यादि होती है, कोई घात लगता है, किसी भी प्रकार का व्यसन, कोई भी नशा, आप किसी के नशे में डूबे हुए हैं, कुछ भी सब चीजें हैं। विदेश यात्रा योग इत्यादि अष्टम भाव से विशेष रूप से नहीं है। बस अष्टम भाव से यह है कि अष्टम भाव में विदेश व्यक्ति तब जाता है। अष्टम भाव में विदेश यात्रा का तात्पर्य तब है कि व्यक्ति एकदम विरक्त हो जाता है और सब घर द्वार छोड़कर सब जगह मतलब वो कहीं दूर चला जाता है ना। ये विरक्त संकट, कोई बड़ा संकट इत्यादि, और ऋण तो मतलब ये है कि जैसे किसी को कर्जा इत्यादि है। अब जैसे किसी ने कर्जा इत्यादि लिया, सब चीजें फोन पे, तो अब अचानक कुछ घटना दुर्घटना इत्यादि हुई, कर्जा के कारण आत्महत्या इत्यादि कर लेता है, तो या कोई घटना दुर्घटना हो जाती है। तो अष्टम भाव हमारे जीवन में कोई बड़ी घटना दुर्घटना है, ठीक है, और वही चीज पूर्णरूपेण हमें कष्ट परेशान करती है और वो अचानक चीजों को कर देती है। उसमें हमें समझने एवं किसी प्रकार का संभलने का वक्त नहीं मिलता है, ठीक है, ये चीजें रहती है। तो अष्टम भाव इस प्रकार से रहता है, जो कि हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे आगे आता जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव का अंत नहीं है, अष्टम भाव बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि गहराई वाला भाव है और गहराई का तो कोई अंत ही नहीं है भाई। आप नीचे से या ऊपर से कि आप पता लगा सकते हैं कितने फीट है, कितने मीटर है, कुछ नहीं पता लगा सकते, तो वो है। तो अष्टम भाव मतलब आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं, मतलब अष्टम भाव से आपको किसी का माइंड देखना ना, कि उसके भाई बुद्धि तो हो गया हमारा पंचम, बुद्धि भाव तो हमारा पंचम हो गया, परंतु आप ये देखिए उसकी बुद्धि की गहराई तक जाना है, तो वो अष्टम कि एक्चुअल में उसकी बुद्धि कैसी है, कितनी शुद्ध बुद्धि है, कितनी अशुद्ध बुद्धि, और क्या कैसे ग्रह इत्यादि है, तो वो एकदम गहराई में जाने वाला अष्टम भाव है। आप ये देखिए कोई व्यक्ति, अगर आप लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं या कोई भी विषय आप धारण करते हैं या पढ़ते हैं, तो कई लोग ये रहता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर से पढ़े, जो हमने बताया बस ये पढ़ लिया, परंतु कई लोग उस पर विचार करते हैं और गहराई पर जाते हैं, वो अष्टम भाव। आप ये देखिए किसी भी चीज की एकदम गहराई तक जाना और उसकी खोज निकालना, मतलब खोजी प्रकृति अष्टम भाव। अष्टम भाव जिनका एक्टिव होगा, तो आप ये देखिए उनको शांति ही नहीं मिलेगी जब तक वो चीज खोज नहीं निकालेगी। अब जैसे कोई व्यक्ति आप लोग में से या कोई भी प्रश्न आ जाए कि भाई ये कपड़ा कहाँ से बना, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, अब वो जब तक जहाँ तक पता नहीं लगा लेगा कि ये कपड़ा कहाँ से बना, उसको नींद नहीं आएगी, पता लगाता है। तो ये चीजें, तो अष्टम भाव एक प्रकार से अच्छा भी है, जैसा हमने बताया कि जो लोग पूर्ण रूप में भौतिक जीवन में जी रहे हैं, जो लोग भौतिकता के अधीन हैं, उन लोगों के लिए अष्टम भाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। परंतु जो लोग आप ये देखिए थोड़ा अध्यात्म से जुड़े हैं, थोड़ा अपने आप को जानते हैं, थोड़ा ईश्वर धर्म कर्म पूजा पाठ इत्यादि से जुड़े हैं, जिन्हें थोड़ा सा धर्म एवं सत्य इत्यादि का ज्ञान है, अच्छा रहेगा और बल्कि एक नए रूप में मतलब जीवन में उसको आगे
तो अष्टम भाव क्या होगा? सोनी। जितने लोग आपने देखे, अगर आप लोग किसी चीज में रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं, कोई भी चीजें पूर्ण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो सारी चीजें हम लोग अष्टम भाव। अब आप लोग जैसे आकाश जी ने प्रश्न पूछा कि पीएचडी इत्यादि ना, पीएचडी यदि आपने मान के चलिए पीएचडी आप डिग्री ले रहे हैं, तो यदि डिग्री ले रहे हैं पीएचडी की तो अष्टम भाव नहीं है। हाँ, लेकिन वास्तव में यदि आप कोई खोज करें, जैसे आप लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं, अब अगर कोई आप लोग खोज कर रहे हैं ज्योतिष में, उसमें आपको ना डिग्री मिलेगी ना कुछ मिलेगा, सब चीजें पूर्ण रूप में, ठीक है। तो गुरु की खोज हो, किसी की भी खोज हो, ठीक है, तो आप ये देखिए, अगर आप खोज कर रहे हैं सब चीजें, कोई विषय पर काम कर रहे हैं, आप इस पर एक काम कर रहे हैं कि ये ग्रहों का क्या कैसे ये सब चीजें पूर्ण रूप में रहेगा, तो किसी भी प्रकार का आप ये देखिए वो अष्टम भाव से खोज देखेंगे, लेकिन वो डिग्री से संबंधित अष्टम भाव से कुछ नहीं देखेंगे। अष्टम भाव कोई आपको बाहरी भौतिक वस्तु नहीं देगा, आप समझिए। अरे सोने की खोज हो, हीरे की खोज हो, जमीन के अंदर जो भी मिलता है, जमीन के अंदर जो भी मिलता हो, हैंडपंप की खोज हो, पानी की खोज हो, जो भी सारी चीजें वो हम लोग अष्टम भाव से पूर्ण रूप में देखेंगे, ठीक है। तो अष्टम भाव कभी भी आपके सामने कोई भौतिकता वाली चीज नहीं देता है। अब पीएचडी की डिग्री क्या हो गई? एक बड़ा मान सम्मान हो गया ना, पर ये सम्मान किस चीज के लिए? पीएचडी के बाद आपके नाम के पहले बस डॉक्टर लग जाएगा, भाई डॉक्टर ये, डॉक्टर वो, डॉक्टर ये, बस। तो ये भौतिक चीज ही ना हुई। तो इस वजह से आप ये देखिए, बिल्कुल स्वयं की खोज होता है अष्टम भाव। तो आपको अपने आप को खोजना, तो आपका अष्टम भाव पर आप जाइए, आप अपने आप को खोज पाएंगे। और जब हमारा अष्टम भाव आता है ना, तो आप ये देखिए सबसे पहले स्वयं की खोज करते हैं कि हम क्या है, हमने क्या किया, ये चीजें अष्टम, ठीक है। चलिए, दीपक जोशी जी का सबसे जो अब सब गगन में सब आ गया, इसलिए हमने योग समाधि ये वो सारी चीजें इसलिए हमने बता दी। दीपक जोशी का सबसे पहला प्रश्न बोले, बोले दीपक जोशी बोले। गुरुजी मेरा कहना ये था कि जिसने 2 शादियां हुई, हाँ, तो उसका सप्तम घर अच्छा हुआ या खराब हुआ? अरे आप 2 शादी में अटके दीपक, कल भी आपने ये प्रश्न पूछा था, अच्छा हुआ। कल मैंने नहीं पूछा था, नहीं, तो किसी और ने पूछा था, लेकिन प्रश्न सुनिए, हमने उनको उत्तर भी बताया था कि भाई 2 शादी होती है, अगर दोनों पत्नी अच्छी है या अगर पत्नी से सुख इत्यादि मिल रहा है तो सप्तम भाव अच्छा है। लेकिन अगर एक शादी हुई तुरंत तलाक हो गया, फिर दूसरी शादी हुई फिर थोड़ा सा तलाक हो गया, तो उसको अच्छा नहीं ना बोलेंगे। भाई अच्छे और बुरे का तात्पर्य क्या है? आप लोग एक चीज आज अपने मस्तिष्क में रखें, आज के समय में 80% लोगों के माइंड में सिर्फ ये चीजें हैं कि पैसा है तो अच्छा है, पैसा है तो मान सम्मान है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो हम अंबानी है, पैसा तो हम पूरी दुनिया है। लेकिन ग्रहों के अनुसार वो चीजें नहीं है। ग्रह किस चीज को खुशी, ग्रह या ग्रह कहाँ से आए? हमारा ये शास्त्र जो वेद पुराण इत्यादि ग्रह यही से आएंगे। ग्रह ऐसा कुछ और बोलते हैं। तो अर्थात हमारी जो धारणा वास्तव में सुख क्या है वो ग्रह बताते हैं। वास्तव में सुख क्या है? वास्तव में सुख ये है कि किसी भी चीज से आगे देखिए हमें सुख का अनुभव होता है। अब आप ये देखिए, जब को अच्छा कब बोलेंगे? जब हमारी माँ का स्वास्थ्य अच्छा है, हमें हमारी माँ का प्रेम मिला है, हमारी माँ से बहुत प्रेम है, माँ का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, ये हुआ सुख का अनुभव। सही है कि नहीं? सप्तम भाव अच्छा क्या हुआ? अरे एक पत्नी मिले, 2 लड़की, 3 लड़की या 4 5 जितनी भी मिले, डजंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको जीवन में एक अच्छा साथी मिला है या नहीं, कि जिसके साथ आप पूरा जीवन बिता सकते हैं, वो मिला या नहीं, बस ये सप्तम भाव अच्छा। अब अगर वो पहली शादी में मिल जाए तो वो अच्छा, दूसरी शादी में मिल जाए तो वो अच्छा है। तो ये सब चीजें हम लोग पहली दूसरी तीसरी चौथी शादी, ये सब चीजें। तो आपका क्या प्रश्न था कि अगर किसी की 2 शादी है तो सप्तम भाव अच्छा है या नहीं है, तो इससे हम निर्धारित नहीं करेंगे 2 शादी से। आप उससे पूछिए 2 शादी वाले से कि क्या वो दोनों से सुखी है, दोनों पत्नियों से सुखी संतुष्ट है। अगर वो दोनों से सुखी और संतुष्ट है तो उसका सप्तम भाव अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा है। सही है कि नहीं? और अगर दोनों में से किसी से भी वो दोनों पत्नियों ने मारा, एक ने कम मारा है, एक ने ज्यादा मारा है, दोनों ने पीटा है, तो उसका सप्तम भाव ही नहीं है। सही है कि नहीं है? क्लियर हो गया? चलिए गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं कह रहा था, फिर अतुल जी प्यार बोले सर। गुरुजी वो नक्षत्र के ऊपर है, जैसे एक हमारे पास अभी कुंडली आई थी, तो एक बच्ची का जन्म मूल के 3य चरण में हुआ था, और गुरुजी 6 साल बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो मूल के जो 3य चरण का है, तो उसमें तो धन की क्षति है, तो गुरुजी फिर प्रथम चरण में पिता की मृत्यु थी, तो वो फिर कैसे मतलब? अरे जन्म नक्षत्र इधर उधर हो गया होगा, या ऐसा जरूरी नहीं कि 3 चरण में मतलब धन की क्षति हो। मूल में है तो कभी तो वो इधर उधर भी हो जाता, पिता की हानि जाती, माता की हानि जाती, मतलब एक्यूरेट आप उसको मत समझिए कि इतना वो लिखा है धन की होगी। मूल है मतलब
पांडे जी। एक चीज और हम बोलेंगे, आप लोगों में से जिन जिन की आप देखिए फीस इत्यादि बात सुन लीजिए, अतुल जी सुन लीजिए, जिन लोग की फीस बाकी है धीरे धीरे आप देखिए 1 महीने होने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग फीस सब चीजें जमा कर लीजिए। अगर फीस की बाकी है तो हालांकि लगभग सब लोग जमा है, लेकिन अगर इन केस फीस की बाकी है, ठीक है, जो कुछ लोग मिसाल लोग बचे हुए हैं तो वो सभी फीस कृपया करके जमा कर दीजिए, है ना, ताकि हमें मैसेज भी ना करना पड़े और सब चीजें वो हो जाए, ठीक है। अतुल 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 पांडे जी प्रश्न बता, अतुल पांडे जी। मुझे सेम प्रश्न है कि वही कर प्रश्न या कर तो कौन कौन सा भाव जाना है बताइए, आप आपको क्लियर कर दे, कौन कौन सा भाव जाना है? 6 साल। देखिए देखिए, षष्ठ भाव जो है, षष्ठ भाव हमारे जीवन की सभी प्रकार की परेशानियां हैं। षष्ठ भाव से हम क्या देखेंगे? रोग, चिंता, कष्ट, परेशानी, मानसिक तनाव, चोरी, डकैती, है ना, घाव, चोट, मामा पक्ष भी हम षष्ठ भाव से देखेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कॉम्पिटिशन का एग्जाम है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हो भी हम षष्ठ भाव से देखेंगे। षष्ठ भाव अर्थात हमारा शत्रु का सामना करना, वो होता है षष्ठ भाव। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि षष्ठ भाव हमारी नौकरी, यदि कोई व्यक्ति छोटे लेवल पर नौकरी करता है, किस लेवल पर? कोई व्यक्ति प्यून है, चपरासी है, सिपाही है, छोटे लेवल पर, भले वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, तो ये सारी चीजें हम लोग षष्ठ भाव से देखेंगे। षष्ठ भाव हमारे जीवन की परेशानी वाला भाव है। वो जैसी व्यक्ति होता है, अगर षष्ठ भाव बहुत ज्यादा रहता है तो हमारे जीवन में कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है। षष्ठ भाव थाना इत्यादि भी है, किसी भी विवाद की जो प्रारंभिक स्थिति है वो होता है हमारा षष्ठ भाव। तो ये लिव इन रिलेशनशिप इत्यादि भी हम लोग षष्ठ भाव से देखते हैं। आपका कितने रोगी रहेंगे, आप कितने स्वस्थ रहेंगे, किस प्रकार की क्या समस्या रहेगी, हम सब षष्ठ भाव से देखेंगे। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव आपकी माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, आप ये देखिए सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव आप देखिए किसी जीवन साथी कोई भी हो सकता है, पति पत्नी इत्यादि। तो आप ये देखिए आपकी पत्नी काली गोरी, छोटी मोटी, नाटी कैसी होगी, पत्नी के आने के बाद भाग्योदय इत्यादि का होगा। शादी, एक शादी होगी, 2 शादी होगी, 3 शादी होगी, 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक होंगे। शादी होगी भी या नहीं होगी, आप कोई व्यक्ति आजीवन अविवाहित इत्यादि रहेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का पत्नी से संबंधित करेंगे, ठीक है, सप्तम भाव से देखेंगे। सप्तम भाव क्या होता है? दैनिक व्यापार भी होता है, अर्थात डेली चलने वाला व्यापार। यदि आपकी कोई दुकान है या कोई ऐसी जो कि आप डेली सुबह से शाम काम करते हैं, आपकी दुकान है, आप सुबह आए, फिर आपने दुकान में काम किया, या आपकी अपनी स्वयं की दुकान है, रात में आप दुकान बंद चले गए, अर्थात दैनिक व्यापार। सप्तम भाव व्यापार वाला भाव होता है। जैसे पंचम भाव हमने क्या बताया था? पंचम भाव जो हो गया हमारा, वो पंचम भाव हमारा स्वनियोजित कर्म हो गया, जिसमें हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड, अर्थात स्वयं से कार्य करना। जो हमारे अंदर बुद्धि है, जो हमारे अंदर टैलेंट है, जो हमारे अंदर कला है, गुणवत्ता है, पंचम भाव वो हो गया। षष्ठ भाव क्या हो गया? नौकरी, दूसरों के अंदर रहकर काम करना, नौकर के रूप में काम करना। षष्ठ भाव क्या? नौकर के रूप में काम करना। सप्तम भाव है क्या? वो व्यापार। तो पंचम भाव अपना काम हो गया, षष्ठ भाव नौकरी हो गया, सप्तम भाव व्यापार हो गया। लेकिन व्यापार में कैसा व्यापार है? दैनिक व्यापार हो गया, व्यवसाय इत्यादि होगा। सप्तम भाव से हम सारी चीजें देखेंगे। आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपका रूम पार्टनर हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, जितने प्रकार का पार्टनर इत्यादि वो हम सप्तम भाव इत्यादि से सब चीजें देखेंगे। ठीक है, फिर पांडे जी क्लियर हो गया। बाकी आप पढ़ भी लीजिएगा, और भी अगर कोई चीज न समझ में आए तो वो भी पूछ लीजिएगा। कुलदीप जी का प्रश्न है, कुलदीप जी का प्रश्न, नशे की वस्तु को से बेचे तो अष्टम भाव, लाइसेंस से बेचे तो? अगर लाइसेंस आपने लिया है तो गुप्त कैसे हुआ कुलदीप जी? भाई जैसे अगर सीधी सी बात है, आप कोई भी वस्तु और गुप्त रूप से बेच रहे हैं तो वो अष्टम भाव आएगा। लाइसेंस है, लाइसेंस अगर आपको उसका मिला, इसका मतलब गुप्त नहीं, आप दिखा सकते हैं भैया लाइसेंस से मैं बेच रहा हूँ, तो लाइसेंस से बेच रहे हो, आपका कर्ज इत्यादि दो, दूसरे भाव में इत्यादि आ गया। ठीक है, ये चीज है, ठीक है। हाँ बोले अशोक जी, बोले प्रश्न बता अशोक जी। अशोक जी थोड़ा सा आपकी आवाज में हमेशा थोड़ा दिक्कत रहती है, तो आप थोड़ा सा नेटवर्क वाले स्थान पे भेजिए। आशीष जी आ रहे हैं, बोले अशोक जी। मैं कह रहा हूँ जैसे शादी हो गई, विवाह हो गया, जैसे मोदी जी हैं, विवाह के बाद उनका वैराग्य हो गया, मतलब वैराग्य है या कैसे क्या है? अष्टम भाव एक्टिव रहेगा कैसे क्या है? नहीं, ये चीजें अष्टम भाव से एक्टिव है, क्योंकि पत्नी से तो अलगाव हुआ। अब देखिए वैराग्य हुआ या नहीं हुआ है वो हम लोग नहीं जानते ना, मोदी जी को ना हम जानते हैं, ठीक है। पत्नी से अलगाव है ये हम लोग सबको जानते हैं, तो पत्नी से किसी प्रकार का अलगाव इत्यादि हो जाए जो भी है तो अष्टम भाव एक्टिव है। क्योंकि अगर अष्टम भाव पूर्ण पे मतलब वो रहेगा तो हम अपने मतलब जीवन साथी या जीवन संगी के साथ जीवन मुक्त नहीं रह पाते, और अगर रहते नहीं है तो बस वो
कुछ भी होता है तो हमारा कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब सप्तम भाव ठीक नहीं रहेगा। तो ये चीज है, तो सप्तम भाव उसका ठीक नहीं है, इतना तो पक्का है कि सप्तम भाव मोदी जी का ठीक नहीं है। अब अष्टम भाव है, वैराग्य है या नहीं है, अब ये तो उससे मिलकर जानना पड़ेगा कि भाई वो वैराग्य है या फिर मतलब क्या कैसी स्थिति है, क्या उनको फिर राजनीति का मतलब उस माया मोह में लिपटे हुए हैं, सही है कि नहीं, वो तो मिलकर ही पता चलेगा। सर मुझे जानकारी जी राजा द्विवेदी जी, आप आपका नाम बताएं, आप किस नाम से हैं? वीडियो ऑन करें राजा द्विवेदी। सर मैं विनय के नाम से हूँ, इसको मैं आज बाहर था तो आप बोले जानकारी बता। सर ये जो चीजें मतलब पढ़ रहे हैं आपके माध्यम से, उन चीजों को समझ तो रहे हैं, लेकिन एक बेसिक बुक अगर आप रिकमेंड कर देते हैं जो सरल भी हो और थोड़ा हमारे लिए सुखदायक भी हो। ये जो हम बता रहे हैं किसी भी बुक में नहीं है, अगर ऐसा होगा तो हम आपको कब का पहले वही बुक दे देते, लेकिन किसी बुक में क्योंकि है ही नहीं, मतलब बेसिक चीजें हैं। जैसे हमने आपको जो चित्र दिखाया सबसे ज्यादा इसी में है, इसीलिए हमने ये चित्र आपको दिखाया। जितनी ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं और बाकी कुछ पीले भी तो फिर हो सकता है बृहद पाराशर गोरा शास्त्र या अगर किसी सब चीजों में पूर्ण रूप में मिले बड़ी पुस्तकों में, लेकिन मतलब जो विशेष रूप से है बेसिक चीजें जो भी तो उसको किसी उसमें मतलब वैसे नहीं। सर अपने मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सर एक बुक अगर आपके द्वारा जो सरल हो और छोटी हो मैं रिकमेंड हो जाती तो चीजों को जैसे आपने समझा दिया तो हम उसे आपका भी रिपीट कर रहे हैं और कुछ अध्ययन भी कर रहे हैं। बिल्कुल विनय जी, हम आपका प्रश्न बिल्कुल समझ गए, लेकिन हमारा भी आप उत्तर समझिए कि अगर होती तो हम आपको कब खा दे देते, यही हम उत्तर बोल रहे हैं कि भाव की गहराई वो नहीं, मतलब हमें ऐसी कोई आपको बुक मिले तो आप हमको बताइएगा, हम जरूर मतलब हम भी देखेंगे उसमें, लेकिन पूर्ण रूप में मैक्सिमम 8 से 10 चीजें लिखी है भाव, उससे ज्यादा नहीं लिखी है, मतलब बहुत ज्यादा गहराई वाली, इसलिए अगर होती तो हम आपको कब का हो देते ये। हाँ बिल्कुल, मतलब एक सेकंड आशीष पांडे जी गुरुदेव एक बड़ा प्रश्न था, अभी आपने थोड़ी देर पहले जब बीच में पूछा था कि कुंभ लग्न की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी, तो कुंभ लग्न की कुंडली थी मान लीजिए 11वें नंबर पर था लग्न में, अब बिना कुंडली देखे क्या पंचम भाव का स्वामी पता किया जा सकता है? बिल्कुल पता किया जा सकता है, बिल्कुल। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए आशीष जी, समय भी आप समय नहीं दे रहे आशीष, इस प्रश्न से पता लग रहा है आप समय नहीं दे रहे। आप आशीष के लिए 11 इनकी आपकी होगी 11 के बाद क्या आएगा? 12 के बाद 13, अच्छा एक आ जाएगा, फिर 1 के बाद 2 के बाद 3, अब 3 कहाँ आया? 5वें घर में आया, 5वें नंबर पे। जी मतलब ये देखिए आपने तो बता दिया। अरे हो जाता है 12 कुंडली बना लीजिए 1 से लेकर 12 तक की। ठीक है, तो चलिए आज के इतना ही है ना, बाकी हम लोग अब कल चलते दीपक जल्दी बोले। गुरुदेव की एक्टिव भाव है एक सेकंड संजय जी बोले, दीपक जी प्रश्न बोले, जल्दी बोले। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं, हम भी तो क्या अष्टम भाव को लेके ही बैठे हैं ना यहाँ पे। आप लोग पंचम अष्टम को बैठे हैं, अब आप लोग का अष्टम एक्टिव हुआ है या नहीं ये तो नहीं पता, पंचम जरूर एक्टिव है, क्योंकि तभी आप लोग ज्ञान उन्मुख है, आप लोग पढ़ना चाहते हैं, आप लोग अपनी बुद्धि एवं ज्ञान का विस्तार करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, इसीलिए बैठे हैं, तो पंचम भाव है। अब ये तो तब पता चलेगा जब 4 महीने बाद आप फलादेश करने लगेंगे, गहराई को समझ आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका अष्टम भाव एक्टिव हो चुका है, सही है कि नहीं? अभी तो आप पंचम एक्टिव है, अष्टम किसी का एक्टिव नहीं। विमल पांडे जी बोले। गुरुदेव प्रणाम। कल वाला प्रश्न है कि मेरी पिछली व्यक्ति का अष्टम एवं सप्तम भाव का स्वामी है और वो जाकर के अष्टम में बैठ जाता है, ऐसे व्यक्ति का थोड़ा दिक्कत होती है, देखिए कल भी आपने किया था, आज भी प्रश्न थोड़ा दिक्कत होती क्यों? अभी हमने क्या बताया, सप्तम भाव का स्वामी जब अष्टम में चला जाएगा तो अष्टम भाव क्या है? मृत्यु। तो सप्तम भाव का स्वामी जब अष्टम में चला जाएगा तो उससे क्या कराएगा? थोड़ा दूर करा देगा, और अगर वो शनि हो तब तो और दूर करा देगा थोड़ा सा, सही। गुरुदेव क्या है कि गुरुजी ये प्रेम विवाह हुआ है और अष्टम पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो क्या बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है गुरुजी? तो उससे कुछ बिल्कुल शुभ होती है और प्रेम विवाह जाती है, तो बस इस प्रकार से अच्छा चलता रहे, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते रहे, दाम्पत्य जीवन सब अच्छा होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
महादेव। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। शक्ति जी एक प्रश्न था मेरा। शक्ति जी कहाँ है? अरे भैया मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ। कहाँ से काफी प्रश्न करते हैं। शक्ति जी बस वो यही पूछना था कि जैसे अगर गुरुजी ने बताया कि किसी भी भाव का स्वामी अगर अष्टम में बैठ जाए तो वहाँ वो हानि होगी, लेकिन अगर अष्टम का स्वामी कहीं और भी बैठ गया, जैसे अष्टम का स्वामी चतुर्थ में बैठ गया तो फिर लाभ तो उसके अष्टम के स्वामी अगर धन भाव में बैठेगा तो धन मिलेगी। ठीक है, गुप्त धन मिलेगा, गुप्त धन। विद्वान विभूति है। हाँ भाई ना, બધા ઝાડ વેચડા